तो समझ वो बच्चों वाला समझ में नहीं आया। हाँ कोई नहीं, मैंने वो भी कवर कर क्या लेंगे। कर। विल विल डू दैट। हाँ स्नेह मैडम, आप बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। अ, सर मैं एक्चुअली कोई भी वजह से एक महीना निकल गई थी इस ग्रुप में से। पूरा फरवरी में ग्रुप में थी नहीं। मैंने पहले पढ़ा है, मैं बैच 4 में थी, उस टाइम भी दिक्कत आ गई थी। तो हम्म। सर ने मुझे इसमें ऐड किया। तो जो सर ने, अभी मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो जो सर ने पीडीएफ दिया है ना सर, वो मुझे नहीं मिल पाया है। आप कौन सी बैच में नहीं एनरोल सर हुए? मैं अभी अभी नवंबर में किया है सर ने मुझे दोबारा। ओके। तो आपको तो ना मुझे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, जो भी आपको वीडियोस ओह, देखने। ओके ओके वो सर ओके, ने थैंक। सारे लिंक उसमें डाले हुए हैं। ओह ओके और ये ठीक। हमारा ना वीक में एक सेशन रखते हैं हम लोग, जस्ट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। आई थिंक लेकिन मैं सर तो आपको पीडीएफ। जानता हूँ, आई थिंक वी वी कैच अप ऑल्सो, राइट? अपने मिले भी थे। यस 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 सर, यस सर। तो सर उस टाइम तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया था, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं हॉरोस्कोप भी देखती हूँ ऐसे तो। करेक्ट। लेकिन मुझे मुझे रिवीजन का बहुत जरूरत है, तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आप दोबारा पढ़िए नवंबर बैच। कोई बात नहीं मैम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो सर ऑलरेडी जानते हमारा। हैं, तो आप हमारी और हेल्प कर पाएंगे, सो दैट इज गुड। वी नीड या, ऑल एक्सपीरियंस पीपल। सर हमारा उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी रहेगा इसका। कुछ पीडीएफ अगर सर ने नहीं डाले होंगे तो आई थिंक एक ही पीडीएफ डाला है, ज्यादा कोई शेयर नहीं किया आई थिंक अपने पास। ये दो एजुकेशन किए वाले हैं, भी दो। तो सर ने दो या मेंशन तीन किए किया। हुए हैं। दो किए हुए। हाँ सर, वो दे दीजिए प्लीज, वो ग्रुप में डाल देंगे तो वो हेल्प हो डिस्क्रिप्शन जाएगी। में है मैम। वो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप आप पे एक बार देख। देख लीजिए, शायद सब उसी में सर ओके ने अपलोड किए हुए हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक जी मैम। यू। हाँ तो हमने कुछ चार्ट शेयर किए थे, किस किस को स्टडी करने का मौका मिला, किसने कुछ एफर्ट्स किए। हमने कुछ चार्ट्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। व्हाट वी डिस्कस्ड इज कि हम लोग ना, इंस्टेड ऑफ अपनी पर्सनल क्वेरी, हम लोग कुछ लाइव केसेस ले लेंगे, राइट? जहाँ पे वी डिस्कस विद ईच अदर, फाइंड कि ये सच में काम करता है, क्या करता है, ऑल दो सिचुएशंस। तो किसी को मौका मिला कुछ देखने का? सर मैंने फर्स्ट वाला देखा था, जैसे बताया मैंने। अच्छा। बट वो ऑस्टिक चाइल्ड का। अच्छा। सो ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या हो सकता है, मतलब किसी ने रिसर्च किया? देखो सबसे पहले ना, अपना काम रिसर्च का है। एक मिनट। जी। सर मैं बताऊं। हाँ जी मैंने जो बताइए। रिसर्च किया। बताइए बताइए। सर जैसे हमने देखा, जैसे ऑटिज्म का दो दो चार्ट थे। तो हम्म। मैंने दशा में भी देखा सर। और वो देखा दशाओं में जो नंबर, एक तो दशा जो मरकरी। ठीक नहीं थी, है ना। जो हम्म। उसकी दशा आई थी, राहु या मरकरी कुछ ऐसी दशा थी। एक तो वो दशा फेवरेबल नहीं थी, उसके नंबर भी फेवरेबल नहीं थे दशाओं के। और उसके बाद जो वो 6 CSL आ रहा था, तो 6 हाउस उसमें एक्टिव था बहुत ज्यादा। और वहां वो मरकरी बन रहा था प्लेनेट, जो कहीं ना कहीं माइंड रिलेटेड भी, या मतलब बॉडी पैरालाइज या कोई भी ऐसा इशू देता है। तो और वो फर्स्ट वो 6 हाउस में उसकी जो राशि थी, और वो 8 हाउस में पड़ी हुई थी। करेक्ट। तो ये बराबर चीज है। डाल मैंने। ठीक है ठीक है, आई थिंक यू आर ऑन ऑन द राइट पाथ, राइट? तो थैंक यू सर सर। इस। बेसिकली बेसिकली हमको क्या, सर हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। सबसे पहले तो बीमारी क्यों है, ये बीमारी क्या है। जब तक हम उसका जड़ नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग उसको कैसे सॉल्यूशन देंगे, राइट? सो ऑटिज्म इटसेल्फ इज एनी ट्रबल विथ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नर्वस। कहाँ से यस। होती है? इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, या बॉडी मूवमेंट्स, या मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑटिज्म का ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बिल्कुल गूंगे होंगे, कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बट दे नॉट एबल टू कम्युनिकेट, दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रोस्पेक्टिव। कई बार वो बहुत अनप्रिडिक्टिव होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब गुस्सा करेंगे, कब कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे। सो देर हैज टू बी सम कनेक्शन। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ऑटिज्म रिलेटेड किस चीजों से है। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम। तो ऑटिज्म, अब दिमाग लगाओ, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो ऑटिज्म पे इम्पैक्ट करेंगे, बिफोर गोइंग इनटू चार्ट्स। मरकरी, मून। सो वन इज मरकरी। व्हाई मरकरी? मर्क्यूरी। नाउ गिव मी और a मून भी reason. हो सकता है, मून सर भी हो सकता है। बुद्धि का कारक है ना सर। एग्जैक्टली। बुध ग्रह है, एग्जैक्टली। इसलिए सर। मर्क्यूरी इज सर रिलेटेड टू योर ब्रेन। ब्रेन। से ब्रेन, मून योर ब्रेन योर और राहु भी। इंटेलेक्ट। राहु केतु तो वैसे ही खराब है, यस राइट? सर। हम्म। दे विल एंड इम्पैक्ट वन वे राहु और भी। अदर। देखो, राहु किसी चीज को बढ़ा देगा, केतु किसी चीज को काट देगा। और बिल्कुल बिल्कुल। और सैटर्न, ये चार ग्रह कहीं ना कनेक्शन बनाएंगे, तो आपको ये ऑटिज्म वाले केसेस मिल जाएंगे।
ठीक है, देखो इनिशियली आपको ऐसे केसेस लाने पड़ेंगे जिनको ऑटिज्म है, तब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि क्या ये रिलेट हो रहा है या नहीं। एंड देन इन फ्यूचर आप जब डिटेल स्टडी रिसर्च कर लोगे ना, तब आपको पता चलने लगेगा ऑटोमेटिकली कि इसमें कुछ खामी हो सकती है बच्चे में। राइट, उसके लिए ये 4 प्लानट जिम्मेदार है। इसमें एक और प्लानट ऐड कर देना, मून। वाई मून? मून इज रिलेटेड टू योर माय मन, है ना, वो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करेगा वो सर राहु। एक चीज और थी कि जैसे मान लो इनको प्रॉब्लम हुई है, दशाओं से भी जैसे नंबर देखे तो उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो उनको हील कर रहा हो, तो इस करेक्ट। वजह से भी ज्यादा बढ़ी है इनको। देखो यूजुअली आप 6, 8, ऑटिज्म, 12 ये सब नंबर है। है ना, ऑटिज्म के आप केसेस देखोगे ना, तो यूजुअली ना इनकी रिकवरी जल्दी होती नहीं है, और जो बीमारी रहती है ना इनको लॉन्ग टर्म रहती है। सो उसका कोई जबरदस्ती अभी कोई इलाज एज सच नहीं है। राइट, तो मतलब ये ना लॉन्ग टर्म डिजीज रहेगी, कहीं ना कहीं 4 नंबर कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होगा। मर्क्यूरी रहेगा, हमने जो ग्रह बोले वो रहेंगे, राहु केतु, मून, सैटर्न। मून। यस ठीक है, सर। ये ग्रहों का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा। और किन किन घरों से बनेगा आप बताओ, अब अपना कॉमन सेंस यूज करो। थर्ड हाउस से सर बनेगा। 5th से बनेगा, 5th से बनेगा। थर्ड, थर्ड वाई थर्ड? सर कम्युनिकेशन का हाउस है। कम्युनिकेशन का होता है क्योंकि। करेक्ट। क्या थर्ड है ना हाउस, सर? थर्ड हाउस इज योर मेंटल डेवलपमेंट। सर ठीक थर्ड है, हाउस में भी 8 राशि बैठी हुई है। हाँ वो हम लोग केस पे आते हैं वन बाय Yes. वन। पहले हम लोग ये समझ लें कि क्या क्या जिम्मेदार हो सकते हैं। हाँ स्नेह मैडम, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? यस सर, एक जैसे मैं एक काम करती हूँ, वो हमारे हॉस्पिटल कम हेल्थ रिलेटेड है। उसमें अभी ये केस आया हुआ है सर, हमारे पास 2 बच्चियां हैं, 21 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। उनके नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से उनकी बोली पे बहुत इफेक्ट हो गया, बोल नहीं पा रही हैं। हम्म, तो उसको फिर हम कैसे समझेंगे सर? वही वही सब रीड करेंगे मैम, उसके डिटेल्स आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो ओके, मैं ग्रुप में डालूं? नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आज के लिए ना 5 या 7 हाँ, केसेस हैं। तो ठीक है सर, 3 ठीक है। केसेस ऑटिज्म के हैं, कुछ 2 मैरिजेस के हैं, एक में ट्विन बर्थ का है। तो हम लोग देखते हम्म, रियल टाइम में ये केसेस काम करते हैं कि नहीं, अभी तक तो हमने यस, सिर्फ पढ़ा। बट ठीक है सर। कहाँ हम हमारे लोग चूक रहे हैं, सो दिस इज हम्म, अबाउट हाउ वी लर्न। तो हम्म, माई मेथोडोलॉजी स्लाइटली डिफरेंट, तो सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको गाइड कर yes, दूँ। yes. सर तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगी दोनों। श्योर, ग्रुप अगर नहीं होता मुझे डाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप शायद क्लोज रहता है, तो आप मुझे भेज ओके, दीजिए। ओके। तो सर अब एक चीज थी हम्म, सर, जैसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो गई कि मेरा खुद का बेटा है, तो वैसे तो वो बचपन में जब वो पैदा हुआ 2-3 साल तक बहुत अच्छा बोलता, 2-2.5 साल तक। उसके बाद क्या हुआ, वो एकदम जो भी बोलता है या लिखता है बहुत स्पीडली करता है एक तो उसको, और इस चक्कर में एक स्लिप होती है उसकी वॉइस, बोलते बोलते ना कहते हैं ना अटकना, जो कुछ भी हकलाता पूरा नहीं है, लेकिन स्पीड में बोलने के चक्कर में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मर्क्यूरी राहु कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहे होंगे। तो हाँ हम लोग देख रहे थे थर्ड हाउस देखेंगे, तो हम लोग पहला थर्ड हाउस देखेंगे, व्हाई इट इज मेंटल डेवलपमेंट एंड अबाउट योर इंटेलिजेंस। दूसरा कौन सा घर देखेंगे? सर 6। नहीं, और बताओ। यस, स्नेह मैडम, इट्स फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस 5 क्यों फिफ्थ हाउस? 5th। बच्चों का घर है सर, एक सर तो ये बच्चों का फिर घर इंटेलिजेंस का भी है, इस इंटेलिजेंस और का भी घर है ना। हीलिंग आप हीलिंग का इंटरटेन भी करते हो, घर है। खेलते हो, एक्शन करते हो, तो हाँ, वो उसका घर है। यस यस। हीलिंग का भी ठीक है है, सर। तो थर्ड हीलिंग हुआ, का घर भी है। फिफ्थ हुआ, और कौन सा घर? सर आठवां 11th में है दिखना सर। चाहिए सर मेरे ख्याल से तो। देखो आप लोग को जो आता है ना बोलो, देखो हम लोग ना, आई डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद एनालाइज करो, क्योंकि सिक्स सिखाना तो मैं बता दूंगा कि ये नंबर है ये नंबर है, लेकिन अपना थोड़ा सा एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट। सो अनदर वन इज सेकंड हाउस। हम लोग सेकंड बहुत हाउस सर, इंपॉर्टेंट भूल रहे हैं। सेकंड आना चाहिए। सेकंड हाँ क्यों? सेकंड। क्यों वाणी का सेकंड होता हाउस? है। सर वाणी का हाउस है। इट इज अबाउट योर स्पीच हाउस। सो ऑटिज्म के स्पीच। मोस्ट ऑफ केसेस में ना बोलने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। यस राइट, यस। दे नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। तो दैट सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, 5th हाउस। और एक 11 और हाउस आएगा। 8। 11 11th। नहीं, 11th तो बढ़िया घर है, 11th में क्यों? 8। 11th इज 6। विशिष्टा। सर 8। 6 हाउस। 8 हाउस। 8 हाउस। 8th हाउस। और 6 या अब 12 बताओ क्या तीनों बचा? में से कुछ आएगा। 6 आएगा ना, लाइफ लॉन्ग इलनेस है। आएगा। सर 12th आएगा। 12th आएगा, 6 आएगा। 12th हाउस। सेकंड आपने क्यों बोला, सेकंड क्यों है? सेकंड इज अबाउट योर स्पीच का है ना स्पीच, क्योंकि। इट इज योर स्पीच। हम्म। अच्छा स्पीच के लिए ऑटिज्म है। इज रिलेटेड ठीक टू है, योर स्पीच। स्पीच। ऑटिज्म के मोस्ट ऑफ केसेस स्पीच से रिलेटेड होता है।
और 12th इसलिए क्योंकि आइसोलेशन है, 12th इज डिटैचमेंट। तो ऐसे बच्चे ना हमेशा अलग थलग से रहते हैं, राइट। तो इन 5-6 घरों से आप देख के ना कनेक्ट कर पाओगे कि क्या कहीं पे ऑटिज्म के केसेस हैं। इन घरों में फोर्थ अगर हाउस, कहीं कहीं पे सर फोर्थ मर्क्यूरी, हाउस नहीं 4th हाउस अभी नहीं। सो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 12th, 12th। ठीक है। कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं राहु, केतु, सैटर्न, मर्क्यूरी या मून कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा होगा, या उसके एस्पेक्ट होंगे जिसको दृष्टि बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है। और वैदिक के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे ना तो उसमें दशा है, उसमें उसका एस्पेक्ट है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलते हैं उसको, कंबस्ट हो जाता है जिसको अस्त होना कहते हैं, राइट। तो अभी नीच वो का। हमारे कॉन्सेप्ट है नहीं। मित्र मित्र और शत्रु। एफ्लिक्शन होता है, डेब्लिएशंस होते हैं, तो अभी हम उतना डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना चैप्टर है नहीं। सो हम लोग ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या इन ग्रहों से कोई कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो मैं अभी अपना स्क्रीन प्लॉट करता हूँ और अपने पहला केस ले लेते हैं, फिर आप मुझे बताते जाओ। सो फर्स्ट केस विल टेक इज पार्थ केस। किसको पता है इस केस के बारे में? पार्थ। सुषमा मैम आपको पता सर है? ये सारा। नहीं नहीं सर, ये मेरा केस था, लेकिन सर मेरे ना डायरी और वो लैपटॉप है ही नहीं इस टाइम मेरे पास, कोई बात जिसमें नहीं, मैंने तो आई इसकी थिंक, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। नहीं मेरे पास ऑलरेडी मैंने ना क्या किया है कि पहले ही बना के रख दिया, तो टू सेव अवर टाइम। ठीक है सर, ठीक। पार्थ का केस है ऑटिस्टिक चाइल्ड, राइट। यस सर। जी सर। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस क्योंकि से। सर इसको बोलने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो वो चेक कर लेते हैं, मैंने कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लेट्स सी। सेकंड हाउस क्या दिख रहा है आपको? who's the cuspal sublord of second house? वीनस। 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 वीनस क्या नंबर दे रहा है? 3, 4, 6, 7, 3, 10, 4, 10 years। ठीक है। फिर वो कनेक्ट किससे है? उसका एनएल कौन बन रहा है? सैटर्न। सैटर्न आ गया, 7। पहला कनेक्शन आ गया, सैटर्न आ गया। यस सर। क्या नंबर दे रहा है? 6, 7। 4 6 7। 4, 6, 7। यस। और 4 6 सैटर्न 7। ही उसका सबलॉर्ड है, यस सर। ठीक है। तो यस सैटर्न सर। आ गया तो हमको ये पता चला सैटर्न क्या बोलता है, डिले। तो ये बच्चे ने शायद बोलना देर से शुरू किया होगा, या बहुत कम बोलता होगा, या बोलता ही नहीं बोलता है भी नहीं सर। होगा, सर राइट। सॉरी जी सर, सर बोलता ही नहीं है सर। तो सर ये सेकंड कस्पल लॉर्ड तो मून बन रहा है सर, वीनस क्यों ले रहे हैं अपन? क्यों मून बना, बताओ कौन कहाँ देखा आपने मून? सर स्टार ये लॉर्ड है तो ना सर, वीनस है। स्टार यस लॉर्ड है सर। मून, वीनस स्टार है। लॉर्ड है मून। अच्छा नक्षत्र, ओके ओके, हाँ ठीक हमको है सर, CSL लेना है, विच इज वीनस, ओके। राइट। और इसके अलावा देखो मैं एक और आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, ये कोई पढ़ाएगा नहीं। देर आर कुछ राशियां ऐसी होती है जिसको हम लोग म्यूट साइन कहते हैं, कभी सुना है इसके बारे में? तो शायद सर नो आपको आगे सर। बताएंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन, 4, 8 और 12 राशि, इनको हम लोग म्यूट साइन में लेते हैं। सबको इनके साइन मालूम है कौन कौन से हैं? फोर्थ राशि कौन सी है? इसमें कुछ कनेक्शन है, बताओ क्या कनेक्शन? कैंसर। सर कैंसर है। मून। फोर्थ सर कैंसर। मून, सैटर्न और जुपिटर। नहीं, राशि हम लोग राशि की बात करें तो फोर्थ राशि इज सर कैंसर, सैटर्न, कैंसर। स्कॉर्पियो एट्थ इज और पाइसेस। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इज स्पाइसेस। इसमें क्या कनेक्शन है इसमें बताओ? जल तत्व की है सर सारी तीनों। की सारी जल जल तत्व की राशि तत्व है, की है। ठीक है। और ऐसा कहते हैं साइंटिफिकली कि ये जो जितने भी प्राणी है ना बोल नहीं सकते, राइट। आपने इनकी कभी वॉइस नहीं सुनी होगी, राइट। दे मेक नॉइज फ्रॉम देयर, पंजे से बताएगा, कट 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 करेगा, बट एज सच दे आर म्यूट। तो साइंटिफिकली इनको हम लोग म्यूट साइन में कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन ना इन राशियों के साथ कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो सेकंड हाउस का आपको ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। सेकंड हाउस का आप राशि लॉर्ड देखिए कौन बन रहा है, हु इज द राशि लॉर्ड? मर्क्यूरी। बुध। मरकरी, मर्क्यूरी। है ना। आ गया मर्क्यूरी है। जी। मरकरी का कोई कनेक्शन आ गया, आठ। मरकरी। ठीक है। और मरकरी देखो बैठा कहाँ पे है? सर मर्क्यूरी बैठा है। एक मिनट मुझे, 8th हाउस। ये पार्थ का ही है ना, ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड इज मरकरी। 8वां घर। एक मिनट, 8वें घर में बैठा है, ठीक है। 8th हाउस सर। सर 12th राशि में ही बैठा है।
यस सर, 12th राशि में बैठा है तो डिजीज है। एक मिनट, नहीं 12th में कैसे सर बैठा है? भाव चलित क्यों देख रहे हैं हम? लगन नहीं देखना है 12th ना आपको हमें नहीं तो। देखना है, आपको तो फर्स्ट देखना है, हाँ, राइट? हमें लगन तो चार्ट ये देखना है ना। अभी ये कनेक्शन नहीं बन रहा है, बट एटलीस्ट जी मर्क्यूरी समवेयर कनेक्टेड विद सैटर्न। तो ये बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है, कुछ करता है? व्हाट इज द सिचुएशन एकता जी? सर, थेरेपीज चल रही हैं इसकी, जो ओके, वर्बल थेरेपीज होती है ना, ठीक है। वो चल रही हैं सर तो इसकी। तो अभी इसने सिर्फ माँ पा और बस ये दो ही वर्ड्स बोलता है, माँ हाँ, और पा। तो आपको मेजर इशू पता चल गया। एक तो मर्क्यूरी आ गया एज अ राशि लॉर्ड, तो उसने बोलने पे कंट्रोल कर दिया, और सैटर्न है वो डिले दे रहा है उसको। सो वीनस वन, भी 12 नंबर में बैठा है ना सर, म्यूट हाँ जी, साइन। वीनस, वीनस इज यूटी, राइट? वीनस इज यूटी। वीनस कहाँ पे बैठा है? अनटेनेंटेड है। हाँ, 12 नंबर की साइन में बैठा 12 के साइन में। 12 साइन कैसी होती है? म्यूट साइन। म्यूट साइन। तो म्यूट देखो साइन। इस तरह से रिलेट करोगे ना, तो एक 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 कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे आपको। सो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहा है, वीनस के होते हुए भी क्यों ऐसा है। तो वीनस इटसेल्फ सिट इन अ म्यूट साइन। उसके अलावा सैटर्न उसका नक्षत्र लॉर्ड बन गया। उसके अलावा आप उसके नंबर्स भी देखोगे ना, तो ऑल लेवल पे 6 नंबर आ रहे हैं। हाँ, जब आप उसकी 6 नंबर। स्क्रिप्ट जी बनाओगे ना, यस सब सर। में 6 नंबर आ रहे हैं, यस। और एक 4 नंबर हर एक लेवल पे है। हाँ, यस चार सर, ठीक है, नंबर तो ये। चार भी है। कोई ना कोई ऐसी डिजीज होगी जो अनक्योरेबल, ये यस अनक्योरेबल सर। डिजीज ही है, अनक्योरेबल ही है। राइट? एनी ऑटिज्म इज अनक्योरेबल डिजीज। तो नंबर्स के साथ आप जो कनेक्शन करोगे बाद में, बट मेजर कनेक्शन कीजिए राशिस के साथ, एंड उसके जो प्लैनेट से उसके साथ। तो सेकंड हाउस में हमको कनेक्शन मिल गया मर्क्यूरी का और सैटर्न का। ठीक है, जी तो ये सर। एक प्रॉब्लम हो गई कि बोलने में उसके प्रॉब्लम होगी, या डिले होगा, या बहुत डिले होगा, या बहुत कम बोलेगा। ठीक है, अब हम जाएंगे उसके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में कौन है उसका कस्पल सब लॉर्ड? थर्ड का है जुपिटर। ओके, जुपिटर यूटी है, राइट? यस सर। सर। ठीक है, यस सर। जी। देखो मेरे ख्याल से एकता जी, इसका ना बच्चे का दिमाग तो काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना? वही पर गुड़ा हाँ जी। पर वो बोल नहीं पा रहा होगा। सो आप एक बार बोल चेक जी करो कर सर। क्या ऐसा है। किसी के बैकग्राउंड नेटवर्क में आवाज आ रही है। किसी के भी बैकग्राउंड हो तो बंद कर दीजिएगा, फिर आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। ऐसा कुछ है क्या? जुपिटर सर हाँ हाँ, रेट्रोग्रेड भी तो है ब्रेन ना उसका सर। सर सही है, मतलब हम्म। वैसे इतना कुछ जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं बहुत ओके, ज्यादा परेशान करते हैं वैसे नहीं है। बस बोलने में ही बोलता नहीं है। तो देखो थर्ड हाउस आपको जुपिटर दे रहा है, जो कि अनटेनेंटेड है। एंड जुपिटर कैसा प्लानेट होता है? जुपिटर इज अ सौम्य प्लानेट, और जुपिटर जी। इज रिलेटेड टू योर ज्ञान, नॉलेज, विजडम। 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 तो वो उस बच्चे में अंदर कहीं ना कहीं होगा। अच्छा ये बताओ, जी। बच्चा एग्रेसिव है क्या? थोड़ा सा कभी कभी तो एग्रेसिव होता थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा बहुत है। एक्चुअली इसका छोटा भाई भी है, छोटे भाई को जैसे कभी कभी वो कर देता है। जैसे वो तो सभी बच्चे करते हैं सर, तो मुझे इतना वो तो लगता नहीं, वायलेंट टाइप का नहीं है। है? अच्छा नहीं, बट वो कभी जब एग्रेसिव हाँ। होगा ना, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी होगा। नाउ मैं अब ये क्यों हम्म। बोल रहा हूँ, आप थर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन है। थर्ड का एनएल है मर्क्यू, सॉरी, मार्च है सर। मर्क्यूरी थर्ड का एनएल है मर्क्यूरी। मार्स, है ना? ओ। मार्स क्या बिहेवियर देता है? गुस्सा। रेशन। ठीक है, एग्रेशन। तो और वो भी अनप्रिडिक्टेड एग्रेशन होगा, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब उसको गुस्सा है और कब वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड के आपके कनेक्शन बन गए जुपिटर मार्स से रिलेटेड, राइट? जी। और उसमें आपने नंबर देखा, आपने जुपिटर के नंबर देखना, 8 नंबर रिपीट हो रहा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट में। 8। ठीक जी है, सर। उसमें फिर 4 नंबर सारे में रिपीट है। यस जी। सर। थर्ड में मार्स कहाँ है। मैम थर्ड का कस्पल सब लॉर्ड का जब मास है, देखोगे तो आगे मास ही है। मार्स आपको स्टार लॉर्ड में दिखेगा। नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड दोनों मास है। हाँ, दोनों दोनों के दोनों मार्स है, तो उसका थोड़ा बहुत एग्रेशन होगा बच्चे में, ये आप बता सकते हो। तो एकता जी कंफर्म कर रहे हैं, तो हम लोग उसको टिक मार्क कर रहे हैं कि हाँ ये मतलब ये चीजें हो सकती है। जी सर। ठीक है, तो अब हमने थर्ड भी देख लिया। नाउ विल मूव टू फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस का देखो कौन है कस्पल सब लॉर्ड। मर्क्यूरी। आ गया मर्क्यूरी का कनेक्शन कहीं ना कहीं। हम्म। मर्क्यूरी ये सर टेनेंटेड मैंने है आपको लास्ट टाइम बताया भी था ना कि मैंने मर्क्यूरी से उन्हें बताया था कि नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रोपैथी सजेस्ट किया था मैंने उन्हें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म। ठीक है, तो मर्क्यूरी आ गया आपका, मर्क्यूरी टेनेंटेड है। जी। ठीक है, यस सर। अब मर्क्यूरी का सेस्टियल कौन बन रहा है? केतु। मर्क्यूरी। अगेन केतु आ गया। केतु। केतु आ गया, केतु आ केतु गया। डिस्कनेक्ट करेगा। किससे डिस्कनेक्ट करेगा? उसके इंटेलिजेंस। माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज से डिस्कनेक्ट माइंड। करेगा कहीं ना कहीं, है ना? चाइल्ड थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा,
बिकॉज ऑफ नंबर भी केतु। 6 8 दे रहे हैं। हाँ नंबर भी ऐसे ही है, 6 भी 2 है, 6 12 6 भी 8 है, 8 6 भी भी है। है। है ना, बच्चा अकेला अकेला रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, नहीं बोलेगा, बिकॉज ऑफ केतु। केतु क्या करता है? जी, डिटैच करता है। डिटैचमेंट। ठीक है। और लास्ट में आप देखो जी सर। सैटर्न आ रहा है, तो सारे के सैटर्न भी है सारे सर। ग्रह आपके मतलब बैठ गए सारे, मर्क्यूरी भी, केतु भी, सैटर्न भी, और और सर एवरीबडी। 12th आ रहा है। 12th भी सर राहु आ रहा है। बस देखो, सबसे बड़ा तो आप 12th में फोर राहु हम्म, सिक्स बैठा भी। देख लिया ना, मतलब राहु वो बैठेगा। ब्रेन को सीधा चलने ही नहीं देगा। सीधा सीधा राहु यहाँ में देख भी लो कि अगर जी, ट्वेल्थ में आपका राहु बैठ गया है, राहु में 12th में केतु राहु लग का राहु बैठना भी मतलब सर 6 8 दे रहे हैं, नंबर सबसे बड़ा 6 8 भी दे रहे हैं। फोर सबसे फोर बड़ा सिक्स ऑटिज्म का एट में है। एग्जाम्पल है। 12th में अगर सर। राहु स्ट्रेट बैठ गया तो और राहु का भी केतु और राहु एग्जैक्टली एस्ट्रिएटल और उसमें एसेट। राहु में केतु में राहु, अब सोच राहु लो का मतलब, केतु। कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। कहीं भी एक जुपिटर के अलावा कोई अच्छा ग्रह नहीं है, एक ग्रह अच्छा नहीं है। एक वीनस था, तो वीनस ने फिर यूटी बन के वो म्यूट साइन में बैठ गया। जी, तो मतलब पूरे केस में कहीं भी कुछ, मतलब आपको लगता है कि ये केस ना बहुत वैसा केस है ना, देखो कैसे कॉम्प्लिकेटेड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कैसे कैसे ग्रह अपना रोल प्ले करते हैं। तो मतलब इस तरह से आपको सारे केसेस को स्टडी करना है। ठीक है। अब देखो, मैंने जो स्टडी किया था मैं आपके सामने रखता हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मर्क्यूरी क्यों, राइट? क्योंकि हम्म, मर्क्यूरी आपका इंटेलिजेंस है, मर्क्यूरी स्पीच है, मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन है, राइट? मून क्या है? मून आपका इमोशन है, आपकी मेंटल इमोशन है। स्टेबिलिटी है। जैसे कि आपने देखा होगा, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जब मून बड़ा होता जी, है तो लहरें बढ़ती हैं। तो जी हमारी सर। बॉडी भी तो 70% वाटर ही है। यस। जब मून समुंदर पे इफेक्ट करेगा तो हमारे दिमाग पे भी तो असर करेगा ना। लेकिन कई लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो फिर बिहेव ऑड करते हैं। कब? जब मून फुल मून सिचुएशन में आता है, राइट? दे हम्म, एक्ट वेरी वियर्डली। और फिर उसमें कहीं राहु केतु आ जाए तो फिर वो बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो जाती है ना। सैटर्न आ गया तो सैटर्न आपको बता रहा है डिले, स्लो, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस आ गया तो फिर वो अगेन प्रॉब्लम। राहु केतु तो है ही आपके मतलब प्रॉब्लमेटिक, अनलेस यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। अब ऑटिज्म वाला बच्चा कैसे यूटिलाइज करेगा? उसका वैसे ही ब्रेन काम नहीं कर रहा है, राइट? कहाँ नहीं आई। और हमने जो ओह बात तो की बोला वही, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, बाहर से सेकेंड बंद होगा हाउस दीदी। एंड ट्वेल्थ हाउस। वो करेक्ट। अंदर से कैसे हो सकता है। 1 मिनट, आई थिंक मुझे म्यूट ही करना पड़ेगा। नहीं सॉरी माफ कर दिया यार दोस्त। हैं। बैंड हो जाए। ठीक है, तो हमने पहला वाला जो केस देखा ना, उसमें हमने यही सब बातें की। देखो मैंने नोट करके रखा था, मैंने बोला थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, राइट? हम्म, नथिंग नथिंग जी बैड टू सर। रिसर्च अबाउट इट। तो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, राइट? जी सर। सारे नेगेटिव प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो यस। सर मैंने जो नोट किया था पार्थ के लिए, तो जैसे हम्म इसका फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर था, हम्म। सिक्स कस्पल सब लॉर्ड वीनस था, और सैटर्न तो जुड़ा ही हुआ है, ये किसका तीनों बोल रहे हैं का आप? पार्थ के लिए सब। पार्थ का फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 5th मर्क्यूरी ये है, सर तो मर्क्यूरी है। सर आपका अलग। फर्स्ट एंड सिक्स। हाँ जी। सिक्स। अच्छा। नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप अभी ज्वाइन किया क्या? हम्म। अच्छा, हम लोग ने एक्चुअली काफी डिस्कशन कर लिया कि ऑटिज्म के लिए यूजुअली सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। सो यू हैव टू चेक दीज हाउसेस एंड थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस। सेकंड, 5th थर्ड, हाउस फिफ्थ 12th एंड हाउस। ट्वेल्थ हाउस। ठीक है। इनमें कभी अच्छा। भी कोई ग्रह कैसे बैठ जाए, सैटर्न, राहु, केतु, मर्क्यूरी, मून, इस तरह के ग्रह तो का कोई भी सेकंड कनेक्शन सेकंड होता तो है। इसीलिए क्योंकि ये बोलने के लिए वाणी वाला भाव हो गया। सैटर्न इज शोइंग डिले, राइट? तो कई बच्चे नहीं बहुत नहीं सर, बोलेंगे। सेकंड 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 हाउस सेकंड इसलिए इज फॉर क्योंकि ये योर वाणी। स्पीच, सेकंड इज ओके। फॉर योर स्पीच। फाइव जो है वो हमारी इंटेलिजेंसी हो गई। आपका इंटेलिजेंस है, आपका ब्रेन है, और सर आपका थर्ड, इंटेलिजेंस है। थर्ड क्यों कंसीडर किया यहाँ पर। थर्ड इज अबाउट योर कम्युनिकेशन। मेंटल डेवलपमेंट्स। आप क्या क्या एक्टिविटी करोगे, राइट? योर एफर्ट्स टू डेवलप योर ब्रेन। तो दैट हम्म। इज थर्ड हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, बिकॉज इट इज शोइंग द आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट। सो ऐसे बच्चे यूजुअली ना बहुत आइसोलेटेड रहने, डिटैच होते हैं। सो ये हाउसेज आपको स्पेसिफिकली कंसिडर करना है।
ओके ओके। ठीक है, तो वही हम लोग वही बात कर रहे थे, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वेरी डिटेल, राइट? तो इस तरह से आप लोग ना ऑटिस्टिक चाइल्ड में पकड़ना शुरू करो, राइट? नेक्स्ट केस था विवान का। किसका केस था? विवान को कौन जानता है? सुषमा जी। सुषमा जी जानता है। तो इसको क्विकली देख लेते हैं, विवान वाले को। ठीक है, विवान अब कहाँ से शुरू करें? सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस क्या दिखा रहे हैं? सैटर्न। सैटर्न आ गया, सेकंड में सैटर्न आ गया। सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट सैटर्न आ गया। यस नो? यस यस सर। सर। ठीक है, सर एनएल क्या बना? एनएल क्या बना? केतु। 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 तो सैटर्न केतु कनेक्ट हो गए कहीं ना कहीं। यस। जी। तो सैटर्न ने क्या कर दिया? डिले कर दिया, कुछ ना कुछ ट्रबल दे दी कम्युनिकेट करने में। केतु ना उसको कम बोलने देगा। केतु यूजुअली इज कट, राइट? केतु कट करता है, डिटैच करता है। तो आप बताओ मैम, कैसा है इसका बोलना चालना, कैसा है लड़के का? सर एक्चुअली टाइम क्या मेंशन किया था मैंने? आपने जो मुझे टाइम 2:50 PM। 2:50। ओके। सर एक्चुअली इसका ऑटिस्टिक होने का चांसेस मतलब थोड़ा ही है, इसको 10% ही असर है ऑटिज्म का। हाँ ठीक है, मतलब उसके बोलने में तो भी ट्रबल होगा ही, बिकॉज ऑफ सैटर्न इट मे बी डिले। डिले था, लेकिन अभी जैसे ये 8 साल का होने वाला है तो अभी आ गया है, नॉर्मल टॉक करता है। थोड़ी सेंसलेस बातें होती है, मतलब कि उसे ये कंट्रोल नहीं होता है कि कब हंसना है कब बोलना है, बट वो बोलता है, पूरी बातें समझ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। बट उसके नंबर्स ना, नंबर स्टिल यू सी ऑल नेगेटिव नंबर्स एट ऑल लेवल्स। करेगा तो धीरे धीरे करेगा, बट स्टिल वो ऑटिज्म का इफेक्ट तो रहेगा ही। कम और ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ दशा, बट इफेक्ट तो रहेगा ही। तो एक तो ये है कि सैटर्न आ गया तो डिले रहेगा, केतु है तो कम बोलेगा, बोलेगा लेकिन कम बोलेगा। ठीक है। और फिफ्थ के आप वापस देख लीजिए, राहु केतु मून। राहु। ठीक है, राहु आ गया यहाँ पे, राहु में राहु केतु का आ गया, एंगल मून आ गया। केतु। ठीक है। तो ये बच्चा सोशली कनेक्टेड है क्या? मतलब घर से बाहर ऐसा कुछ उसका इंटरेक्शन कितना है? सर जाता है, डांस क्लासेस चालू रहती है उसकी, जिमनास्टिक क्लासेस है, ओके। गार्डन में खेलने जाता है, ओके, प्रॉपर रिएक्ट करता है। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है वैसे ना तो सर नंबर। यहाँ पर 5-11 होने की वजह से ये थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है क्या? देखो, हो सकता है कि 5-11, और इसके 3 नंबर भी बड़े स्ट्रांग है। ये बच्चा ना विल पावर से बड़ा स्ट्रांग होगा। हम्म। ठीक है, मतलब उसके एक होता है ना जीने की चाहत, राइट, जो आदमी को जिंदा रखती है। सो आई थिंक हम्म इसका 3 नंबर ना हर जगह एक्टिवेटेड है, मोस्ट ऑफ। आप सेकंड स्क्रिप्ट में देखोगे ना, उसमें भी 3 हर जगह एक्टिवेटेड है। तो हम्म। हो सकता है कि बच्चे को, एक मिनट मैम चालू है, जस्ट मिनट, आई गॉट कॉल। ਬਾਬੂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚ ਚ ਚ ਚ ਚ या आई एम बैक, सॉरी, गॉट सम कॉल। सर इसका थर्ड हाउस जो है मार्स है, इसलिए भी तो इनकी विल पावर स्ट्रांग होगी ना, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी मार्स है। देखो, हो सकता है नक्षत्र लॉर्ड भी मार्स है तो, और उसमें 3 नंबर हर जगह आ रहा है, तो इसलिए मैंने हाँ बोला जी। उसका विल पावर तो स्ट्रांग होगा। बंदे के ना इसलिए विल पावर के कारण वो बहुत अच्छा चल रहा होगा जो भी कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन भी होगा। हम्म कभी कभी उसमें एग्रेशन भी होगा। बोलने में ना सर। हाँ, बोलने में, या कोई ना कोई अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स होंगे कभी कभी, इट्स नॉट ऑलवेज। बट सुषमा जी बता पाएंगे कि वो कई बार ऐसे, सर मतलब उसकी अनप्रिडिक्टेड। थेरेपीज ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी। बहुत बढ़िया, तो उसको ट्रीटमेंट सही मिल गया। हाँ बहुत जल्दी, मतलब कि एक्चुअली वो मेरे नेबर्स ही है। हम्म। और हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तब वो बच्चा मेरी बेटी से 1 साल बड़ा था। और ओके। हम यहाँ जब शिफ्ट हुए थे तो मेरी बेटी 1.5 साल की थी, तो उसकी मम्मी ने तभी से कंपेयर करना चालू कर दिया कि एक 1.5 साल की बच्ची और 2.5 साल के बच्चे में इतना डिफरेंस कैसे। तो उन्होंने 2.5 साल से ही, जब वो 2.5 साल का था ना, तब से उसकी थेरेपीज चल रही है, और काफी अच्छी, मुंबई में बहुत अच्छी अच्छी जगह उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
अच्छा, उस चीज का उसको फायदा मिल गया। चलो उसको उस चीज का फायदा मिल गया, ये बात अच्छी है। इस और एक चीज जल्दी मिल देखना, और एक चीज देखना कि इसकी कोई भी राशि है ना म्यूट साइन में जल्दी कनेक्टेड नहीं है, तो उसको एक बेनिफिट ये मिल गया। ठीक है, सैटर्न भी बैठा है 9th राशि में, राहु भी बैठा है 5th राशि में, केतु भी बैठा है 11th राशि में, मून भी बैठा है 2nd राशि में। इसमें से कोई भी म्यूट साइन है क्या? नो सर। नो सर। तो एक उसको बेनिफिट ये मिल गया कि उसकी एटलीस्ट म्यूट साइन। इससे पहले वाले केस में क्या था, एक तो सारे ग्रह खराब थे, और उसके ऊपर जी। से जो भी आप देख रहे थे सारे, मतलब प्लैनेट भी म्यूट साइन में बैठे थे, मोस्ट ऑफ म्यूट थे या कुछ ना कुछ थे। बट ये बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम कम है, प्लस उसका 3 नंबर बड़ा एक्टिवेटेड है, तो बंदे का विल पावर बड़ा स्ट्रांग रहेगा। सो इज सर गुड विद। 2020 से 27 इसको मार्च की ही महादशा मार्च की मिली दशा है, चल रही है उसकी, तो मैं वो वो देख, उसे सही टाइम पे सही चीज मिल गई है मैं उसको उसको वही ना। देख रहा था, उसकी मार्च की दशा चल हाँ रही है। तो हाँ हाँ। मार्स उसको हेल्प कर गया थोड़ा सा ना, 3 है, लेकिन उसको थोड़ी हम्म बहुत ट्रबल रहेगी हेल्थ से रिलेटेड। आप देख लेना 8 नंबर एक्टिवेटेड है दोनों लेवल पे, है ना। हम्म 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 लेकिन उसको देखो 9 नंबर भी है, तो 9 नंबर को हम लोग डिवाइन हेल्प कहते हैं, राइट। कहीं ना कहीं हम्म उसको अच्छी वाइब्स आ रही हैं हम्म थ्रू डिवाइन, थ्रू फैमिली, हम्म उसको अच्छा सपोर्ट भी मिल गया, सो विच इज गुड। हम्म हम्म। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया आपका। अब 12th देख लीजिए। 12th में इसका राहु बैठा हुआ है क्या? हाँ। है ना, तो एक ये चीज उसकी थोड़ी सी है। तो जब भी आई थिंक राहु वाहु की दशा आएगी ना, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन दैट टाइम। 12th CSL itself become Mercury also. Mercury is tenanted. एक मिनट में आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। सो 12th का इज मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी टेनेंटेड है। यस। यस सर। ठीक है, और मर्क्यूरी देखो वैसे म्यूट में नहीं बैठा है, तो इस बच्चे के साथ ये अच्छा है कि कोई साइन म्यूट्स में जल्दी नहीं है, म्यूट साइन में कोई भी नहीं है। है ना। और उसके जो ग्रह है ना, इसमें देखोगे तो मर्क्यूरी के साथ मार्स और वीनस और मार्स कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना दूसरे ग्रह मिलके थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, प्लस उसकी जो दशा चल रही है वो उसको थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, हेल्प। राइट। तो उसको यस सर। थोड़ा सा हेल्प है कंपेयर टू द प्रीवियस किड जो हमने बात की थी। इनके हीलिंग नंबर भी तो अच्छे हैं ना सर। फिफ्थ कौन हाउस सा? से जो हीलिंग नंबर काफी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। किसके मैम? सर ये फिफ्थ हाउस के इनके जो हीलिंग नंबर हैं फिफ्थ के, वो भी हम्म, काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसके 5 नंबर देखो 11। 5 है 11 है, तो इन अ वे देखो तो उसको बहुत रिलैक्स इसी कारण है वो, उसको 5 हाँ नंबर जी। मिल गया, 11 नंबर मिल गया। प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन भी है, राइट। तो इस केस में और उस केस में आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें सारे ग्रह भी बड़े नेगेटिव थे, नंबर्स भी नेगेटिव्स दे रहे थे, और मोस्ट ऑफ म्यूट साइन में भी थे। इस बच्चे को ये है कि उसकी दशा थोड़ी सी ठीक है, उसको हेल्प मिल गई, और उसके थोड़े से नंबर ना इतने नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, तो ये बच्चा बोल पा रहा है, एक्टिविटी कर पा रहा है। सो आई थिंक इट इज अ मेजर डिफरेंस। नाउ यू कैन एबल टू रिलेट विथ दोज टू केसेस, करेक्ट। यस सर। अच्छा, तीसरा और कोई केस था क्या? एक सोनू था क्या कोई? यस सर। हाँ जी, वो गर्ल गर्ल चाइल्ड है। वो भी आपका केस है मैम? यस सर। ठीक है, सोनू का देख लो। अब वापस, अब आप लोग करो, अब मैं सुनता रहता हूँ। सेकंड हाउस, सेकंड CSL राहु। राहु, राहु का स्टार लॉर्ड राहु, यस सब सर। लॉर्ड इज राहु। राहु सब। यस। सारे राहु आ गए। जी। और राहु कहाँ बैठा है? 3rd राशि में। ठीक है, चलो ये अच्छा है हाँ। कि म्यूट में अभी नहीं है। ठीक है, तो राहु है तो, लेकिन राहु दो इटसेल्फ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। 4 और 12 12। भी दे। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसमें, और क्या देख सकते, और कैसे कनेक्ट करोगे? मतलब आप जस्ट स्टार्ट यूजिंग योर इमेजिनेशन। सर मैंने जो किया था, राहु जो है ये बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, जो हम्म, इसकी एक्चुअली में वैदिक से जो मैंने देखा है, राहु बैठा भी फर्स्ट हाउस में है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, और महादशा भी राहु की ही मिली है, इसलिए इस बच्ची को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और उसके नंबर भी आप देखोगे ना, तो 1 4 12 बड़े एक्टिवेटेड एक हम्म है ना। बीच में एक 10 नंबर है, बट 10 इज काइंड ऑफ ओके, न्यूट्रल नंबर आ रहा है। सर हीलिंग न्यूट्रल। का नंबर नहीं है, मतलब कोई भी, और लाइलाज बीमारी का नंबर है। बिल्कुल लाइलाज नंबर आ उसके, हर हर लेवल पे आ गया। तो ऑटिज्म इटसेल्फ तो लाइलाज बीमारी, राइट। कोई भी क्योर नहीं है मतलब। कोई भी क्योर नहीं है, 12 नंबर भी है, तो इसकी सिचुएशन जो विवान है उससे थोड़ी सी ऑड होगी। तो मैम बताएंगे क्या क्या सिचुएशन है। हम्म।
राइट। ये अभी वही माँ पापा के अलावा कुछ नहीं बोलती है। हाँ मतलब वो देखो, वो कनेक्शन, एक और कनेक्शन मैंने और देखा था इसमें, राहु। अच्छा अभी हम लोग देख रहे हैं सेकंड हाउस, राइट। सेकंड हाउस पे कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है? एक तो सैटर्न एस्पेक्ट दे रहा है, सातवां एस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर ये बोलेगा अभी ना तो सारे कब बोलेगा? मंगल भी तो दे रहा सारे ही दे रहे हैं, तो मंगल जुपिटर सैटर्न। हाँ तो उसमें सैटर्न तो वैसे ही अपने को सैटर्न कंसीडर करना है। जस्ट मैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट डॉट्स। बट यहाँ तो राहु ने क्या पहले ही खेल बिगाड़ रखा है, वो तीनों लेवल पे बैठा हुआ है। सर सेकंड लॉर्ड को भी तो अफेक्ट कर रहा है राहु। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ कि वो कितने। और आप ऐसे भी देखो तो सेकंड सेकंड हाउस में राशि भी कौन सी बैठी हुई है? 4, राशि भी मून है सर, मून। राइट। 4 नंबर की राशि है तो 4 नंबर म्यूट हो गया आपका। म्यूट हो गया। ठीक है, मतलब अलग अलग वे से एटलीस्ट ट्राई टू कनेक्ट कहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसकी सिचुएशन ना, सोनू की सिचुएशन विवान से थोड़ी सी ऑड होगी। विवान इज एटलीस्ट कंपैरेटिवली इन गुड बिकॉज उसके नंबर्स थोड़े से हेल्पफुल थे, राइट। और इसकी देखो दशा भी चल रही है राहु की, यहाँ दिख रहा है यस। राहु चल रहा है। अब राहु जी। राहु 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 मतलब बिल्कुल राहु ही चल रहा है, हर जगह राहु है। 1 4 10 12। ओके। और 1 4 10 12 नंबर दे रहा है। हम्म। तो इसकी सिचुएशन इज स्लाइटली ट्रबलसम कंपेयर टू विवान। करेक्ट। यस सर। और डिटेलिंग करनी है तो आप पर सेकंड। 10 को कैसे कर, 10 का कोई भी रोल नहीं है। न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल नंबर मैम, ना पॉजिटिव है ना ना नेगेटिव। पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अभी के हिसाब से हम अगर बीमारी के हिसाब से देखेंगे तो। वहां से आते हुए भी कुछ लिया देती हूँ, ठीक है। सर हाँ जी। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है स्टार 1 वाला। हम्म। तो उसमें तो नंबर अलग दिखा रहा है, जैसे इसमें राहु में सिर्फ 12 नंबर दिखा रहा है, लेकिन इस वाले सॉफ्टवेयर में 1 4 10 12 दिखा रहा है। तो मेरी तो कैलकुलेशंस वैसे ही सारी गड़बड़ हो गई। हाँ मैम, वो दूसरे सॉफ्टवेयर का आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज जो सॉफ्टवेयर है ना बैकएंड में क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, नक्षत्र नाड़ी यूज कर रहे हैं, सो ऑल डिफरेंट। कई बार ये नक्षत्र लॉर्ड के नंबर भी ले लेता है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन जैसे सॉफ्टवेयर। तो इसमें मैं केतु कुछ 6 10 6 7 10 दिखा रहा है, इसमें केतु सिर्फ 6 दिखा रहा है। वो उसके लिए तो मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ये तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए फिर। आई डोंट नो। देखो इसको फिर आप एस्ट्रोसेज पे देखेंगे तो फिर वो आपको अलग ही दिखाएगा, कुछ और अलग दिखाएगा। अब वो फ्री सर सॉफ्टवेयर है तो फ्री में तो नहीं आपको। सर, एस्ट्रोसेज का सर मैं अभी तक देख रही थी, बहुत बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। हाँ, एक दो चार्ट में कुछ में आया है, हाँ ये फिर जो भी आपने काफी बोला, ठीक है। ये आपने जो बोला वो तो बहुत ही मेजर चेंज है। मतलब एस्ट्रोसेज में ये होता है 1 2 नंबर गायब हो जाते हैं। नहीं, वो भी जी। सर हर चार्ट में नहीं है, किसी किसी में ही गायब हो रहे हैं। हाँ बट फिर हम्म। आपके नंबर तो बिल्कुल ही मतलब एकदम डिफरेंट आ रहे हैं। तो आपने इनामशा कौन सा चेक किया हुआ है, न्यू या ओल्ड उसमें न्यू भी? न्यू न्यू अमांशा। न्यू इनामशा है। तो आपने मतलब पहले से लिया हुआ था सॉफ्टवेयर या? नहीं, मैंने अभी लिया, अच्छा। 1 हफ्ता ही हुआ है। तो कितना मतलब आपने पूरा नया वाला लिया? 1650 सर, वो होता है ना ईयरली। ईयरली पैकेज है जो? हम्म। सर मुझे लग रहा है ये केवल हाउसेस देख रहा है। कौन सा? ये सर केवल हाउसेस वाले पॉइंट्स हाँ देख रहे हैं। वो हाउसेस ले रहा है, ये नक्षत्र लॉर्ड हाँ नहीं नहीं, ये हाउस नक्षत्र नाड़ी भी ले सिग्निफिकेटर रहा है। नहीं देख रही मैम, ये केवल हाउसेस देख रहा है। हाँ वो सिर्फ केतु हाउसेस सिर्फ ले रहा 6th है। हाउस, ये बट गलती कर रहे हैं देखने में। केपी क्या करता है, केपी ना आपके नक्षत्र के नंबर्स भी उठाता है क्योंकि नक्षत्र प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केपी। जी सर, तो वो गलती गलती कर रहे हैं वो मैम जो देख रहे हैं ना। आई थिंक सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा और देखेंगे ना, उसमें यही नंबर आएंगे सर। तो आप एक बार देख लेना, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया तो आई कैन नॉट हाँ हाँ तो कमेंट। भरत जी, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में फिर। मैम, हाउस हाउस सिग्निफिकेटर्स पे जाएं, आप हाउसेस मत देखें, वो एक एक नंबर ही दिखाएगा। आपको ये अच्छा, हाउस सिग्निफिकेटर जैसा कोई टैब है क्या उसमें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे, या तो फिर मैं आपसे सेपरेट कनेक्ट हो जाऊंगा एक बार, लेट्स सी कैसे काम करता है, फिर आप मुझे क्योंकि बताइए। मेरी तो कैलकुलेशन ही सारी गड़बड़ हो गई, मेरी तो प्रिडिक्शन ही गलत हो गई। करेक्ट। क्लास चल रही है जब। करेक्ट। बट अभी हम लोग सारे यही अभी यूज चुप कर तो रहे हैं, रहो, मेरी क्लास चल रही है। राइट। तो हम लोग इसी पे अभी स्टिक रहेंगे। सो सोनू वाले केस में सेकंड ने हमको दे दिया ऑलमोस्ट नो। फिर हम लोग कौन सा घर देखेंगे? थर्ड देखे सर, थर्ड देख लो, थर्ड में क्या आ रहा है? क्योंकि फिफ्थ तो सर राहु ही हो रहा है। बिल्कुल। सैटर्न। नहीं, फिफ्थ, हाँ नहीं राहु। नहीं सर, थर्ड इज सैटर्न। सेकंड में थर्ड अगेन राहु आ गया। सैटर्न। सैटर्न आ गया, सॉरी थर्ड में सैटर्न आ गया।
आ गया सैटर्न? जी सर। यस सर। सैटर्न इज कनेक्टेड टू सन एंड केतु, सन तो एंड लास्ट में आपका केतु आ गया, हम्म सैटर्न, केतु आ गया। अब सन है तो हो सकता है बच्चा थोड़ा सा गुस्सा करता होगा, एग्रेसिव होगा, बीच में सन आ गया नक्षत्र लॉर्ड, बट है नक्षत्र तो लॉर्ड थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, 5-11 नंबर देके, राइट। लेकिन ठीक। नीचे आप जाओगे तो फिर 6 नंबर वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सैटर्न मेंटल डेवलपमेंट में डिले देगा, इस बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में पक्का से डिले देगा। थर्ड हाउस में आपका सैटर्न बैठ गया, इससे इसकी लर्निंग थोड़ी सी स्लो होगी, जल्दी नहीं सीखेगा। तो ऐसा कुछ है क्या सुषमा जी? यस सर, है ना? फीमेल है ये, मतलब गर्ल चाइल्ड है, और है हाँ, उसकी लर्निंग काफी स्लो है। लर्निंग स्लो है बिकॉज सैटर्न आ गया, तो हम लोग हम्म। भले टैलेंटेड है बट एज अ कारक हम लोग उसको जस्ट कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग नंबर्स नहीं देख रहे, सिर्फ हम लोग ग्रह देख रहे हैं, कहाँ बैठा है ये सब देख रहे हैं। अब हम लोग फिफ्थ पे जाएंगे। तो सर थर्ड भी नंबर आ रहा है सैटर्न के स्क्रिप्ट में, थर्ड भी आ रहा है, नाइन्थ भी आ रहा है सर, तो एफर्ट देर से होगा बट एफर्ट रिजल्ट तो एफर्ट दे लगाने सकता है। पड़ेंगे, लेकिन इसका क्या है कि हाँ, दशा राहु की चल रही है। द प्रॉब्लम इज दशा इज राहु राहु की। मेन दशा प्रॉब्लम। तो राहु क्या है, पूरा खेल खराब किया 2030 तक। इसके बाद जब बट जुपिटर आएगा तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलना चाहिए, 3 नंबर आ रहा है उसके साथ। सर अंतरदशा में थोड़ा तो चेंज होगा, लेकिन जहां जहां राहु अंतर्दशा चेंज होती रहेगी वैसे वो अपने वहां बेनिफिट मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े। वहां उतने टाइम बेनिफिट रहेगा, लेकिन फिर अगर नेगेटिव आ गया राहु फिर वो उसको गिरा देगा। तो जुपिटर में काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, जुपिटर हाँ, में काफी करेक्ट। रिकवरी है। जुपिटर में 3, 7, 10 है, तो 3 है तो अच्छा है, ठीक है। और 7 है 10 है तो इतने कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। फिर सन आ गया, सन आपको 5-11 दे रहा है, तो 2030 के बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। बट अभी के लिए सिचुएशन इज वेरी टफ बिकॉज ऑफ राहु की महादशा। अभी दशा में हम डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, जब आपको सर पढ़ाएंगे देन अच्छा जी सर। हाँ हाँ, भी हुआ नहीं है दशा। ठीक है। अब हम लोग सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, आप फिफ्थ बताओ। वीनस। वीनस, ठीक है। वीनस में थोड़े से नंबर ठीक है ठीक उसमें नंबर्स 5-11। 5-11। 5-11 है, और लेकिन मार्स उसके साथ कनेक्टेड हो गया, हम्म उसका सब लॉर्ड क्या बन गया? क्या क्या फारसी है। ठीक है, वीनस का मार्स, मार्स दोनों जगह मार्स है, थोड़ा एग्रेशन होगा बच्चे में, है क्या मैम ऐसा लगता है? है सर, ये एग्रेसिव है बच्ची, उसमें 6-8 नंबर चिल्लाती विल्लाती है बहुत ज्यादा। 6-8 है, तो एग्रेशन होगा बच्चे में और अनप्रिडिक्टिव होगा। 6 भी है, 8 भी है, 11 है, तो थोड़ा सा इसको वहां पे थोड़ा सा फायदा है, बट 6-8 उसको मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टिव बना देंगे, बट एग्रेशन रहेगा बिकॉज ऑफ मार्स। सर इस टाइप के बच्चों के लिए, जैसे अभी हम फिफ्थ तो इंटेलिजेंसी के लिए देख रहे हैं, बट एजुकेशन के लिए भी हम 4 और 5 ही देखेंगे, तो हम एजुकेशन क्या? हाँ। एजुकेशन के लिए 4 देखेंगे। हाँ, तो सर हम इस टाइप के बच्चों का, क्योंकि एजुकेशन तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता नहीं है, तो हम इनको बोल सकते हैं, जैसे विवान के केस में भी 5-11 था, फिफ्थ CSL दे रहा था, और यहाँ भी दे रहा है, तो ये लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज ऑफ मार्स है ना, तो इनको इनकी एनर्जी कहीं और यूटिलाइज करनी पड़ेगी। देखो करनी मार्स, पड़ेगी। मार्स को चैनलाइज करना पड़ेगा, नहीं हम्म चैनलाइज हम्म करोगे तो मार्स आपको एग्रेशन देगा, हम्म है ना। हम्म जैसे अपने हम्म बड़े होते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं जिम जाओ, हम्म अपनी एनर्जी रिलीज करो, अगर मार्स बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है तो इन हम्म बच्चों को खेलना खाना, देखो विवान के केस में यही चीज काम कर रही है। वो हम्म। बाहर जा रहा है, इंटरटेन कर रहा है, मिल रहा है, खेल रहा है, तो उसके वो मार्स को थोड़ा सा कम एग्रेशन मिल रहा है, कंपैरेटिवली बेटर शेप। हम्म। इसके केस में क्या है, अगर ये बाहर नहीं जाएगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो गुस्सा बढ़ता जाएगा और वो फिर कभी ना इसके कभी साथ अभी है, अभी क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, इसकी मम्मी अभी उसको गर्ल होने की वजह से ना छुपा के चल रही है, कि दुनिया को ज्यादा पता ना चले कि ऐसा है करके, वो अभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। करेक्ट। तो ये ट्रबल है। और उसका 12 CSL देख लो, वो फिर सैटर्न आ गया, सैटर्न सन केतु आ गया। सो सारे के सारे ग्रहों में ना कहीं प्रॉब्लम्स है, प्लस मेन इज महादशा। करेक्ट। मतलब इस तरह से आप ऐसे केसेस को इस तरह से आप एटलीस्ट रीड करना शुरू कीजिए, देन यू कैन डू दी प्रिडिक्शंस। एक बार आपका जब ग्रिप आ जाएगा ना कहीं कोई ना कोई डॉट्स आप कनेक्ट करना शुरू करोगे ना, देन यू कैन गेट टू नो कि ऑटिज्म के केसेस कैसे काम करते हैं। तो आई थिंक 3 के 3 केस देखें, 3 के 3 केस हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि हमको पता था। बट नाउ सीखना ये है कि हमको नहीं पता है और हम कैसे देखेंगे, राइट। लेकिन जब भी आपके पास कोई जातक आएगा तो परेशानी लेके ही आएगा, तो अपनी परेशानी आपको पता ही होगी उसकी, देन यू कैन एबल टू कनेक्ट दोस डॉट्स वेरी इजीली, राइट। तो हमने ये 3 केस देख लिए। कहते साइन भी नहीं है,
तो अगर जातक बोलने लगे कि कभी लाइफ में ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो आप उस केस में क्या बोलेंगे फिर हम? फिर उसके हम लोग को दशाएं देखनी पड़ेगी मैम, कैसी दशा आ रही है। जैसे इसकी नेक्स्ट दशा आ रही है वो जुपिटर अच्छी की है फिर, आएगी। जुपिटर है की ना? दशा अच्छी है। उसमें रिकवरी काफी हो जाएगी सर इनकी, है उसमें ना? उसके लिए ये कि 46 तक उसका टाइम अच्छा है। सर बोल ये तो नहीं कह सकते अच्छा होगा, लेकिन काफी रिकवरी होगी, है ना? एटलीस्ट जो अभी सिचुएशन है उससे बेटर होगी। जी, हाँ जी। इसके बाद हमने क्या केसेस लिए थे? 2 मैरिज के थे। मैरिज का था। कौन सा केस था मैरिज का? एक सर रक्षा का था। आई थिंक हर्षा का था ना, एक हर्षा का केस था। हाँ, और एक रक्षा। ओके, हर्षा वाला केस मैंने थोड़ा इवेल्युएट किया है। और किसी ने किया क्या कोई इवेल्युएशन? सर चेक किया है मैंने भी। अच्छा ठीक है, हर्षा का केस ले लेते हैं। सो हर्षा के केस में तो अब डायरेक्ट आपको पता ही है कि उसका शादी का केस है, तो 7वां कस्पल सब लॉर्ड पकड़ लेंगे। ठीक है, पहला मैरिज है, क्या नंबर दे रहा है? 7th इज मर्क्यूरी। तो पहला हम्म, पहला इंस्टेंस हमको मिल गया, मर्क्यूरी मिल गया। जहां मर्क्यूरी राहु आ जाएंगे तो थोड़ा सा समझना कि मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब कितना करेंगे वो नंबर्स करेगा। पर एक मर्क्यूरी आ गया। मर्क्यूरी किस साइन में बैठा है? मरकरी खुद ही 12 साइन में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी बैठा है आपका नाइन्थ साइन में। हम्म। ये ड्यूल और राशि। सर जो है 8th हाउस में ही बैठा है, 12 साइन के में तो है ही, और खुद जाके ये 8th हाउस में ही बैठ गया सर। करेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि मर्क्यूरी अपना बैठा हुआ है आपके फर्स्ट हाउस में, नाइन्थ साइन में। नाइन्थ इज अ ड्यूल साइन। जी। एक कनेक्शन बना। ठीक है, अभी तक के लिए कनेक्शन बना कि हो सकता है कि इसकी ड्यूल राशि है। सेकंड, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सर केतु। केतु। केतु कहाँ केतु बैठा 1 है? 4 केतु 7 10। केतु कहाँ केतु बैठा है? दिखा। केतु सर 4th हाउस में, 12th राशि में। आ गई 12th 12th राशि में। राशि, आ गई 12th राशि कौन यस सी है? सर। जी सर। जी। ड्यूअल। मतलब पक्का डुअल पक्का है ये भी पक्का सर। पक्का केस है ये। जी, इसका मल्टीपल मैरिज का आ एसएल गया। और एनएल दोनों 12, नाइन्थ एंड 12th साइन डुअल साइन में बैठे, 9 and 12। विच कंफर्म कि इसकी कुछ ना कुछ सर तो केतु अच्छा है। मरकरी के नक्षत्र में भी तो बैठा है सर। हाँ हाँ, वो मतलब वो डॉट्स आप सारे एक 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 करके कनेक्ट करो। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो आप मतलब अपने जोड़ते रहो। तो पहला तो हमको ये मिल गया कि ये एक शादी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगी। अब हम लोग उसके नंबर्स देखेंगे तो 1 4 7 10। 7 10। ठीक है, तो इसमें 7 नंबर अच्छा है। ठीक है, 7 नंबर पूरा मैरिज करने का प्रॉमिस दे रहा है। ये टेनेंटेड है, लेकिन मर्क्यूरी इज टेनेंटेड। टेनेंटेड है यस सर। तो हम लोग केतु पे जाएंगे। केतु भी सेम 1 4 दे रहा 7 है। 1 4 7 10। 1 4 7 10। 1 और 10। ठीक है, 1 10 नेगेटिव हो गए। चार चार को मैं नेगेटिव बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 7 उसको मैरिज दे रहे हैं। अब मार्स क्या कर रहा है? लास्ट में मार्स आ गया। यस 1 सर। 5 8 7 10 12। 8 10 12, 8 10 10 10 12 1 यस 8 सर। 10 12, कुछ नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, केतु वहां का का नंबर केस बचा 7 नंबर में। बचाने का ट्राई किया होगा, इनकी मैरिज बच सकती थी। बट हो सकता है कि उतने लेवल पे चले गए जहाँ पे 1 8 10 12 वाली दशा भी एक्टिवेट हो गई होगी उसकी। वो आप यस सर। टाइमलाइन पे जाके एक बार देख लेना। लेकिन नंबर्स आर वेरी नेगेटिव। लास्ट में देखो 5 7 भी है मार्च में। तो हो सकता है प्यार रहा हो, लेकिन इतना सेपरेशन हो गया कि अलग ही हो गए। ठीक है, और ये 5 का कनेक्शन मैं आपको बता दूं, इसका फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड कौन बन रहा है? पैटर्न। सैटर्न सैटर्न कौन सर। बनता है? 2 3 4 9 यस सर। कनेक्टेड है। अब हम उसको देखेंगे, केतु को देखेंगे। जी। केतु क्या आ गया? 1 4 7 10। 1 4 7 10। यहाँ पे पांचवी राशि, पांचवे कस्पल सब लॉर्ड में 7 आ जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं लव मैरिज के चांसेस है। इसके केस में है क्या लव मैरिज के चांसेस में? यस सर। ठीक है, तो ये 7 नंबर ने कंफर्म कर दिया कि लव मैरिज हुआ है। और और नीचे सर राहु आ गया। विद इन द सिटी ही हुआ है। 4 विद इन द नंबर की सिटी जो भी हुआ है। एनर्जी यूटिलाइज वहां हो गई थी। और आपका नीचे आप राहु भी देखोगे, जो फिफ्थ का एसएल बन रहा है वो भी 1 7 8 10 दे रहा है। उसमें भी 7 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, यस सर। मतलब इसने लव मैरिज की होगी। हम सामने वाले को पूछ सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे की होगी, हम लोग पूछेंगे कि इसने क्या, इसके लव मैरिज के चांसेस हैं। तो सामने वाला बोलेगा यस। ठीक है, उसने बोला यस,
तो ऊपर अब आप 7 स्क्रिप्ट पे जाओगे, वहां पे 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर जी का सर। मैंने आपको बताया था कि कुछ किसी भी ब्रेक। तरह कट बताता है रिलेशन में, सर डिटैचमेंट डिटैचमेंट बताता है सर। किसी तरह का, या तो विद इन सिटी मैरिज बताता है, वो भी है। उसका लव मैरिज भी हुआ है, तो 4 नंबर उसको कट भी कर रहा है। तो अब कितने नंबर नेगेटिव हो गए? 1 भी नेगेटिव हो गया, 4 भी नेगेटिव हो गया, और 10 तो नेगेटिव है। 8 10 10 इज योर ईगो। अब उसमें ईगो प्रॉब्लम रहेगी, रिलेशन में ईगो रहेगा, और ईगो हर लेवल पे है। 7वें की आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, मर्क्यूरी केतु मार्स, 1 4 सर 7 10, 1 4 7 10। सर ये ईगो इस लेडी में रहेगा या इसके पार्टनर में इसके रहेगा? पार्टनर में होना चाहिए ईगो। आप बताओ मुझे कैसा है। वही 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 है। तो सामने वाले में ईगो रहेगा, और सामने वाला हो सकता है ना बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, उसका जो हस्बैंड है ना, वो अपने अपने में रहने वाला हो सकता है। ऐसा है क्या मैम? सर ये शादी मात्र 2 महीने चली है, और ओके मतलब वो जब उस टाइम पे वो जो ये जो हर्षा है ये 19 ईयर्स की थी, और वो बंदे ने फोर्सफुली शादी की थी। ओके ओके। हाँ मतलब कोई मतलब बहला फुसला के कुछ हुआ है क्या? हाँ एग्जैक्टली, पटरी के नीचे मैं मरने जा रहा हूँ इस टाइप से। हम्म। तो उस टाइम पे शादी हुई, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं था, कोई मैरिड लाइफ नहीं थी, बस शादी की थी बस, और कुछ नहीं था। ओके ओके हम्म ठीक है। हम्म। तो कहीं ना कहीं देखो आप ना, 5th का भी केतु राहु ना कहीं रोल प्ले कर रहे, राहु। और सर ये जो मार्स बना है ना, हम्म एसएल, हम्म। इसने इसी तरीके से मार पिटाई और मतलब बिल्कुल तोड़ फोड़ के लड़की को घर भेजा है इस टाइप से। अच्छा, वो मैंने एक चीज नोट की हुई है, वो भी अपने डिस्कस करते हैं। तो मार्स ने भी आपको क्या नंबर दे दिया मैम? 1 8 10 और 12, मतलब इससे पूरे नंबर नहीं आएंगे, जो अलग कर दिया। अब सर आपको शायद आगे बताएंगे कि किसी भी घर से 12वां उसको रिलेशन खराब करता है, तो पता 7वां मेरी जी मैरिज है, तो छठा मेरा रिलेशन खराब करेगा। जी अब सर। छठे का हम लोग सिर्फ कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे क्या है। छठे का कस्पल सबलॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। इनमें ना बहुत गाली गलौच हुई होगी, कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी शोज थी कम्युनिकेशन। ऐसा था क्या सुषमा मैम? मैं सर इतना डीप में नहीं पता मुझे, हाँ तो एक्चुअली मतलब, ये मेरी ही क्लाइंट है असल में। अच्छा तो एक बार पूछ लेना कि इनमें ना बहुत ईगो मतलब उसने प्रॉब्लम। सर पकड़ पकड़ के वॉल पे मारा है, इस तरीके से मारा है, तो ऑब्वियस है गाली गलौज भी हुआ ही होगा। एग्जैक्टली, सो फिर मर्क्यूरी आ ही गया पिक्चर में। और साइको केस मर्क्यूरी था का क्या? आप हम्म। भी पढ़ोगे तो लास्ट में फिर मार्स है, अगर उसको डिटेल से पढ़ोगे तो। हम्म। ठीक है, तो मतलब कहीं ना सर कहीं, इसमें फोर्सफुल मैरिज के कहीं कुछ नंबर आ सकते हैं क्या? जैसे सुषमा जी बता रही हैं कि फोर्सफुली शादी करवाई थी। देखो ये तो और ऐसा केस है ना कि वो अब उसने उस वक्त क्या सिचुएशन क्रिएट की होगी, और ये केस टू केस बेसिस पे है। तो एग्जैक्टली हम लोग सब चीज फिर आपको ना, कई कई कहानियां आपको कुंडली में नहीं मिलेगी, वो आपको सुनने पे ही समझ में आएगी, और उसके यस। बाद ही आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ये तो ना आपका वैदिक सर बता ये मार पाएगा। पिटाई वाला क्या चल रहा है? कौन सा? ये मतलब ये मारने पीटने वाला ये कैसे पता चल रहा है? ये जो बोले ना मार्च से लास्ट में, वो तो सुषमा जी ने बताया ना। मार्च और सुषमा जी एसएल ने बोल ना, रहे हैं ना, 7 प्लस सब लॉर्ड तो एसएल। नहीं नहीं, आप लास्ट में एसएल देखो, एसएल इज मार्स। एंड मार्स। रिजल्ट कौन बताएगा? मार्स। ओके। मतलब इन्होंने इन्होंने कंफर्म किया, हम लोग ने नहीं जोड़ा। हमको सुषमा जी ने बताया कि इनमें झगड़ा हो सकता है, तो उसको अच्छा, रीजन दे एसएल सकते हैं मार्स। मंगल मार्स आया इसलिए। एग्जैक्टली तो हम लोग कह सकते हैं दैट मे बी ए रीजन, हम लोग ने कंफर्म नहीं किया। हम तो सिर्फ हाँ। नंबर ही पढ़ रहे हैं कि नहीं इनकी जोड़ी नहीं बनेगी। अगर आप और मैं एस्ट्रोलॉजर होते तो अभी हम लोग इस शादी के लिए मना कर देते, कंपेयर टू सामने वाले का क्या चार्ट बन रहा है। बट इसके नंबर्स तो नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे। अब इस लड़की को ना, अगर ये लड़की हर्षा है ना, तो इसको जो सामने नंबर चाहिए ना, बड़े स्ट्रॉन्ग 2 7 11 चाहिए, तब इसकी शादी टिकेगी, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। सर इसकी सेकंड मैरिज भी हुई है। हाँ तो हम लोग आगे चलते हैं उसमें। ठीक है, फिर सेकंड मैरिज के लिए कौन सा देखेंगे हम लोग? 9। 9th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस इज व्हाट? राहु। 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 1 7 8 10 सेम आ गया, यस थोड़ा सर। सा चेंज हुआ नंबर, बट 7 नंबर आ सर। गया, तो उसने मैरिज करवा दी। सर यहाँ भी राहु ड्वेल साइन में बैठा है। हाँ, इसमें यस सबसे सर। बढ़िया क्या है, 9th की सारी डुअल राशियां साइन। ड्यूल साइन में, सारी ड्यूल साइन में। राहु आ गया ड्यूल साइन में, मर्क्यूरी आ गया ड्यूल साइन में, मर्क्यूरी। केतु आ गया मर्क्यूरी ड्यूल इनका साइन में। सब लॉर्ड है। यस सर। केतु भी ड्यूल साइन में आ गया, मतलब कोई कुछ नहीं बचा। और नंबर भी 10 10 10 आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। तो अगेन इसको जो आदमी मिला होगा वो इगोइस्टिक मिला होगा, सेल्फ सेंटर्ड मिला होगा। और 4 नंबर आ गया, तो उसने विद इन सिटी मैरिज बताई होगी, या कोई ना कोई ब्रेकेज हुआ हो।
फिर इनमें ब्रेकेज हुआ होगा, या अभी सर हुआ क्या है, ये इस केस में सेकंड वाली मैरिज में मैरिज नहीं हुई है, लिव इन रिलेशन में ये 12 साल रहे हैं। तो अभी शादी नहीं और हुई? मंदिर में जाके एक नॉर्मल फेरे लिए हैं इन्होंने, जिसे अब वो बंदा कंसीडर नहीं करता है मैरिज में, क्योंकि मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ऑलरेडी डाइवोर्स लेके आया था, तो 4 नंबर जो है ना वो डाइवोर्स ही है। अच्छा, डिवोर्स ही है, ओके। हम्म। कहीं ना कहीं नाइन्थ पे सैटर्न दिख रहा है क्या? मतलब इसने अपनी मर्जी से शादी की है, या जो रिलेशन बनाया अपना, कुछ इनका बीच में वो था क्या, कोई कनेक्शन? सर मतलब पहले ये लोग, उस बंदे का डाइवोर्स हुआ, फिर ये लोग साथ में रहने लगे मतलब ये 5 जानते थे, साल। एक दूसरे को जानते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, पहले जानते थे। देखो राहु वैसे भी ना, वो क्या बताता है कि समाज से हट के नया कुछ करना, राहु इज आउट, धर्मी। आउट ऑफ सोसाइटियल थिंग। तो यस नाइन्थ सर। सीएसएल वैसे ही आपका राहु बन गया, फिर थोड़ा भ्रम में भी नीचे आ रखता है गया, ना सर, भ्रम में भी तो रखता है। ब्रह्म दिया उसको, अलग अलग वो दिया, मर्क्यूरी आ गया, मल्टीपल। मल्टीपल चीजें आ गई, और सर वैसे भी ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या कि जैसे मर्क्यूरी भी आ रहा है, मर्क्यूरी का कनेक्शन केतु से आ रहा है, तो केतु इज डिटैचमेंट, करेक्ट तो कर ऐसे भी सकते कर हैं। सकते हैं ना हम कि भाई बनेगी ही नहीं, ना बनने के चांसेस ज्यादा देखो हैं। वो तो ना बनने के ऐसा भी नंबर ही सारे आ रहे हैं, एक आ चार रहे दस हैं। एक चार दस, मतलब कोई 7 के अलावा कोई नंबर नहीं है। और वैसे भी आप सुषमा जी कह रहे हैं कि मैरिज तो इन्होंने की नहीं है, ऐसे ही रह रहे हैं, बस वो हार माला की हुई सर है। लेकिन चाहे मंदिर में करी, फेरे तो हुए ही है ना, पर हाँ, संस्कार सर ने बोला मंदिर, था कि वो हाँ, कंसीडर शादी मैंने ही होगा। इसीलिए पूछा था कि कंसीडर करेंगे या नहीं बिल्कुल करेंगे, मैंने करेंगे, सर पे कंफर्म किया। पंडित रहा होगा, अगर छुप कोई ना कोई तो रहा होगा, हम्म। एटलीस्ट समबडी त्रि, इज देयर। त्रिजुगी नारायण जैसी जगह में सर शादी की है उन्होंने, तो शादी ही हुई है, वो तो फिर पता तो है। इसको मानी कंसीडर जाएगी एज वो। अ शादी ही करेंगे। हम्म। सर राहु है, इस वजह से चीटिंग हुई है रिश्ते में ना। हाँ, राहु मतलब आउट ऑफ, जाके उसने मैरिज धोखा भी किया, दिखा सकता है, या ये धोखा लोग भी। एक दूसरे को जानते होंगे पहले से। और इंटरकास्ट हुई है सर, जैसे ये बंदी जो है पंजाबी है, बंदा जो है मराठी है। हाँ, तो आपका राहु ने कर दिया ना, आपका इंटरकास्ट मैरिज भी कर दिया, सो एवरीथिंग मैचेस, राइट। फिर आगे इसने अभी अभी क्या है इसका सिचुएशन मैम? अब इसे तीसरी शादी करनी है। अरे तीसरी का भी बाबा। योग नहीं है। क्या लकी लोग हैं यहाँ पे, एक एक करके लोग फंसे हुए हैं, अभी ये 3 3 शादियां। और सर सर बहुत थर्ड भी नहीं डेस्परेट दिखा है रही है वो। कि चलेगी। सर रह जाएगी अब इसने, इतने धोखे ये खाने हिम्मत के कहाँ बाद। से आ रही है सच हाँ, इतने धोखे खाने के बाद तो वैसे इंसान को संन्यास ले लेना में। हाँ, वही चाहिए। तो, अब वो सर तीसरी मैं शादी बहुत का, समझा चुकी, तीसरी मगर शादी का क्या है सोच ना, और रहे हैं। एज दूसरे की भी है, महादशा सर चल रही इसका है। 77, हाँ 77 बॉर्न है, एज भी काफी है। 77 तो लगभग 47 का हो गया। वो 47 हो गया। चलो इस तो लेकिन सर उसकी एज यहाँ में हिम्मत, भी पर शादी में यहाँ पर सर इंटरेस्ट इसका है। उसकी इंटेलिजेंस हिम्मत लेवल की दाद देखेंगे देनी, क्या? उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पर सर थर्ड मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं दिखा रही है। एग्जैक्टली exactly, उसकी थर्ड मैरिज भी अनसक्सेसफुल है, तो राहु आया है तो ना। हम उसमें भी लोग राहु उसको और शनि उसका फोर्थ भी देखेंगे आगे चल के। तो सुषमा जी लाएंगे कि इसकी फोर्थ वाला ढूंढना है कि नहीं। से ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते कि लिव इन में रह लें बजाय मैरिज के? चलेगी नहीं तो भी। लिव इन में, नहीं लिव इन में रह लें, नहीं चले तो एटलीस्ट कम से कम एक मैरिज वाला वो तो नहीं लगता ना ठप्पा। एकदम मैम पूरे समाज की खराब कर रहे हो आप तो। हाँ भाई तो सर इसका हम लोग कौन सा इंटेलिजेंस देखो देखें भी तो फिफ्थ देखो मिलेगी, लॉर्ड। इसका ऐसे ना मत पूछ। तीसरा वाला मैरिज हो सर सकता है थोड़ा सा बच मेरा गया, थोड़ा एक सा बच गया, क्वेश्चन है। क्योंकि लास्ट में ना इसके 2 3 और 9 है, इतने नेगेटिव हम्म। नंबर नहीं है, राइट। लेकिन अब आपको कितनी सलाहें देनी, मेरे को तो ऐसे लोग को सलाह देने में भी थोड़ा सा, तीसरी मैरिज मतलब, जो एग्जैक्टली सर, खुद ही एग्जैक्टली। कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं उनको क्या कहेंगे। सर सर एग्जैक्टली। मेरा फीस एक वापस क्वेश्चन कर है। देनी चाहिए ऐसे लोगों की। सर मैं ये कह रही सर, थी कि मुझे ऐसा सर लगता मेरा है एक कि क्वेश्चन अब है। हमको फिर इनके फिफ्थ के जो डिसीजन पावर के डिसीजन मेकिंग नंबर्स है वो देखने चाहिए। किसके? इनके सर, इनका जो इंटेलिजेंस है वो चेक करना चाहिए 5 नंबर फिफ्थ लॉर्ड। तो की 3 नंबर बुद्धि ही से मैंने देखना प्रमिति होगा ना, कितनी हिम्मत है। तो हिम्मत तो बहुत होगी विल मेरे को पावर लग। भी अच्छी है, नहीं थर्ड विल फिफ्थ पावर तो स्ट्रॉन्ग है। अच्छी है। हाँ विल पावर कितनी ज्यादा है भाई। सर ठीक है, तो मतलब 5 इजी तो है, नंबर, अब आप 5 उसको बोल नंबर एक सकते हो। मंगल में ही आ रहा है। अब ऐसे आदमी को आप बोलोगे नहीं बोलोगे तो भी वो शादी तो करेगा, उसने तो करनी है। करेगा ही। तीसरी करने में उसको क्या समस्या है, वो बोलेगा तीसरी। नहीं सर, मैंने इतनी काउंसलिंग कर ली है इनकी, और मैंने इन्हें ऑकल्ट में भी डाल दिया है, वो खुद भी अभी प्रेडिक्शन करती है। हम्म, बट वीनस की महादशा चल रही है, और वीनस 12th हाउस में बैठा है,
वो पूरी तरीके से ना इन्हें अभी थर्ड मैरिज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट करके रखा हुआ है। मतलब ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती है गूगल की, यूट्यूब की, जो ये करती नहीं है शादी करने के लिए। देखो ना वीनस की दशा भी कैसी चल रही है। वीनस क्या दे रहा है, 1 4 6 7 11, 7 और 11 अच्छा है, 1 4 6 थोड़े से ऑड नंबर से। उसके बाद आप जुपिटर में जाओ, जुपिटर इज 1 4 7 10, 1 4 7 10। 1 4 7 10, तो उसका हर जगह एक्टिव है, बहुत यस लकी है सर। वो, बहुत लकी आदमी है, जो भी लकी औरत है। 1 4 7 10 लेके आई है वो, ऑटिज्म से भी खतरनाक केस है ये। सर ये तो बट इसी सर लूप में मुझे है। लगता है कि अगर किसी की पहली शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे कितने भी कर ले सक्सेसफुल होती ही नहीं है। हाँ देखो ना, मैं मेरा तो यही देखो, साइकोलॉजिकल मेरा ऐसा ही मानना है मेरा भी कि यही मानना है कि आपकी अगर पहली सुख शादी मिलना तो सक्सेस एक नहीं में होगी मिल ना, जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपकी पहली शादी सक्सेस नहीं होगी तो मोस्ट ऑफ चांस सही बात है। आगे की शादी भी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि अब आदमी एक्सपीरियंस होल्डर हो गया है, उसको लगा अब तो सर मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। तो सर सर कम थर्ड एज में तो इंसान सोचता है ना, कम एज है अगर किसी की तो वो सोचता है ना कि सेकंड मैरिज के लिए हाँ, जाता है। बच्चे वगैरह नहीं हुए नहीं, तब भी सोच बट लेते हैं इन्हें लाइफ इन्हें कैसे। ये है कि इनका ये मानना है कि जैसे अकेले जीवन कैसे चलेगा ना, एक पार्टनर तो चाहिए होगा किसी हाँ, और चीज के लिए नहीं, बट एक आगे फ्यूचर में कंपनी के सिक्योरिटी। लिए एक पार्टनर चाहिए। हाँ। तो इसका देखो, आप थर्ड का देख लेना, थर्ड में उसके थोड़े से लास्ट में नंबर ठीक है, सैटर्न उसको 2 3 4 9 दे रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसकी शादी बच जाए। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ले ले भैया, रिस्क ले ले, तूने ऐसे इतने जिंदगी में वैसे ही रिस्क ले लिए, अब और तेरा। इनके सामने बच्चे भी हैं? चार्ट भी नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं, है। बेबी नहीं है। और सर मैंने जब इनका फिफ्थ का स्पेल सबलॉट देखा तो सैटर्न है और वो बैरन साइन में आ रहा है, बट उसके लिए भी ये पॉजिटिव सोचती है कि नहीं हो सकता है। पर देखो बहुत अच्छा है, अब क्यों बच्चों की जिंदगी खराब करनी, अभी तक न जाने कितने बच्चे खराब कर दिए होते हैं इन लोगों ने, इसके चक्कर में बेचारा सही में। बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। सच में। सर यस मेरा एक सर। जी क्वेश्चन है। सर। राइट। सर हाँ जी। मुझे ये पूछना है कि जैसे मार्स जैसे बड़ा अग्रेशन वाला प्लेनेट है, तो अगर क्या कहते हैं किसी के स्पाउस का मार्स वो हो, लॉर्ड हो, ठीक है, मतलब लगन का लॉर्ड हो, लग्न। हाँ। या क्या, हाँ लगन लॉर्ड हो, या उसके राशि। लेट्स से स्पाउस वाले हाउस में मार्स कहीं से मतलब वो कनेक्शन बिठा रहा हो, तो क्या मतलब होता है कि वो स्पाउस अग्रेसिव रहेगा, मार पिटाई वाला? नहीं नहीं, आपको ना फर्स्ट कस्पल गुस्सा सब लॉर्ड, जल्दी आता आपको ना होगा। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड देखना है। गुस्सा। जो जो देखो देखो, हाँ आदमी का जो नेचर है ना, कभी चेंज नहीं होता है ना। हाँ हाँ। मेरा एक जो इनहेरेंट नेचर है वो चेंज नहीं होगा कभी। नहीं क्यों? होगा, हाँ हाँ। पर्सनालिटी एंड नेचर। मेरे लगने फर्स्ट से आ रहा है, सीएसएल। वो मेरे लगने से आ रहा है कहीं ना कहीं। यस तो सर, देखो लग्न इसके, मार्स है तो सर एग्रेशन तो होगा। मार्स है, अभी यहाँ पे देखो कौन सा है, फर्स्ट राशि कौन सी 9 नंबर की है, 9 नंबर की राशि कौन सी होती है, फायर एलिमेंट। हाँ। यस जी। सर। फायर एलिमेंट इज ऑलवेज वेरी एग्रेसिव, तो ये जातक नो डाउट एग्रेसिव होनी चाहिए। अब देखो यही रीजन होते हैं कि शादियां नहीं चलती है। शादी में कैसी शादियां चलती है, एक शांत तो एक तेज हो, अब दोनों तेज हो गए तो क्या होगा, अलग कर दिया। फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हाँ ये ना, जैसे आप देखोगे ना कि अगर फर्स्ट हाउस में आपकी फायर की राशि आ गई, फायर एलिमेंट आ गया, तो ऐसे बंदे मोस्ट ऑफ एग्रेसिव होंगे। अगर उसमें 2 6 10 आ गया, कौन सी राशि आ गई, लक्ष्मी तत्व की। अर्थ दशा। तत्व, तो ऐसे आदमी ना बड़े हम्म। प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है। तीसरी राशि हुई 7 11, एयर आ गया, तो ऐसे लोग ना फिकल माइंडेड होंगे, कभी कभी नहीं कभी नहीं, राइट। और लास्ट आ गया आपकी 4 8, ये बड़े इमोशनल होते हैं, ये लोग बड़े इमोशन। इमोशनल होते हैं। तो हम लोग को ना दो और कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने हैं, दो एक जैसे कॉम्बिनेशन आए तो क्या होगा, फिर लड़ेंगे मरेंगे। तो आपको फर्स्ट सीएसएल से ये सब चीजें देखनी, नेचर से रिलेटेड चीजें आपको फर्स्ट सीएसएल से देखनी है। हाँ मैम बताइए। सर जैसे अभी आप फर्स्ट कस्पल का फर्स्ट हाउस का ही हम देख रहे हैं। फर्स्ट लगन सपोज किसी का 8वीं राशि का है, तो वो जल तत्व हो गया, मगर उसमें मंगल है, तो उसको हम कैसे समझेंगे फिर? आप तो ये देखिए कि उसमें सिर्फ कौन सी राशि पड़ी है, तो वो मेन 8वीं राशि है, राशि। उसका मेन पड़ेगा। तो 12वीं राशि है तो बंदा इमोशनल होना चाहिए उसमें। 8वीं राशि है, 8वीं राशि है अगर, और अगर मंगल 8वीं राशि की तो भी राशि है, इमोशनल हुआ, मंगल ही है। 4 8 12 जल तत्व हुआ, तो ऐसे बंदे इमोशनल, लेकिन थोड़े इमोशनल होते हैं। लेकिन सर उस बंदे में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है, चीजें फेंक फेंक के मार देता है, मैं जानती हूँ पर्सनली उसको, अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा गुस्सा है।
तो सर मंगल अपनी तो ही फिर राशि आपने में मंगल बैठा जो है होगा, कि फिर आपने अपनी राशि में आपने जो मंगल अपनी बोला में ही उससे है? कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मंगल बैठा ही है वहां पे। मंगल अपनी राशि में है। और वो देखिए कि 7th कस्पल सबलॉर्ड में कहीं मंगल आ रहा है क्या? लेकिन सर वो जल तत्व हो गया ना, हाँ, जल तत्व इसलिए। मतलब जल तो बहना ही है। अब चाहे गुस्सा हो चाहे एग्रेशन हो, बहता तो रहेगा ही। गुस्सा और जिस स्पीड से उनको गुस्सा आता होगा उसी उतनी जल्दी स्पीड से वो शांत हो चला जाता भी है। जाता है। तो जल की प्रॉपर्टी हाँ ये हुई कि जैसे ही उन्होंने किसी चीज को फेंक दिया उसके बाद उनका गुस्सा शांत हो फिर गया। उनको लगेगा उतर भी ये जल्दी जाता है। मैंने क्यों फेंका। हाँ हाँ, बट ऐसे अब तो है सर। गुस्सा बट आता है, आपने जब जब गुस्सा आता है तो अनकंट्रोलेबल है। एग्जैक्ट फिर लेकिन आपने 10 मिनट के और बाद मन ऐसे हो लगता जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर आपने फेंक दिया, फिर तो उसका क्या फायदा है, फिर वो तो नहीं, चला नहीं। लेकिन बिल्कुल। हाँ, वो नुकसान हो गया। मगर 5-10 मिनट के बाद लगता है कि जैसे कुछ हुआ नहीं। वो बंदा एग्जैक्टली शायद समझ जाता है या बिकॉज ऑफ शांत जल हो तत्व। जाता है। जल तत्व जब उसको हम्म रियलाइज होता है कि मैंने जो किया वो थोड़ा गलत किया। अब वहीं अग्नि तत्व होता तो वो बोलता नहीं मैंने सही मारा, तेरे सर पे ही लगना चाहिए था, बहुत बढ़िया हुआ। सर एक और इसमें लगन में 5वीं राशि है और मरकरी है साथ में। ठीक है, तो तो ये बंदा तो देखो फायर एग्रेसिव एलिमेंट। होगा, लेकिन एग्रेसिव के साथ साथ ना ही विल बी दिमाग। वेरी, दिमाग से भी अच्छा वो होगा बंदा। ये मर्क्यूरी सामान एग्रेशन। में और वो ये इसमें भी है ना, 9 के साथ में मर्क्यूरी इसमें भी है। सर मून भी तो देखेंगे ऐसी कंडीशन में, हम सिर्फ लग्न देख के देखो कैसे, मून तो आप वैसे मतलब ही मून मैच की में क्यों पोजीशन भी देखते हो। देखेंगे ना सर। जब भकुट लगाते हो तो आप मून ही देख रहे हो। हम्म हम लोग मून क्यों मैच करते हैं? ताकि त्रिकुट में तो ताकि वो आपको फिर वो अभी सर ने आपको भकुट वो पढ़ा दिया क्या, मैच नहीं, पढ़ा दिया क्या? यस सर। मैच पढ़ा दिया सर। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से भी नेक्स्ट में आपको बता देंगे, अगर भक्कुट इन डिटेल बताएंगे कि मून की सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। क्या ये उसको कुछ मारेगी और वो सामने से उसको रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, या वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो आपका भकुट बता देगा कि मून कितना एग्रेशन दे रहा है। एग्रेशन है। दोनों में कंपैटिबिलिटी कितनी है वो मून बताएगा। हम्म और कौन सा केस बचा अभी, और कोई केस बचा क्या अपना? और सर आपको फिर कोई क्वेरी रक्षा है सर क्या? वाला। एजुकेशन का कोई क्वेश्चन ले लीजिए, अच्छा अभी ना, अभी आप लेटेस्ट टॉपिक। एक एक केस बचा है, उसका इवेल्युएशन आप लोग खुद करो। वो थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने भी देखा। हो सकता है उसमें बीटीआर की जरूरत हो, बट मोटा मोटा वो केस मैच हो रहा है जो सर रक्षा एक जी का है। केस सर एक केस बोले तो वो म्यूट वाला मेरे पास है। अगर अब ठीक लगे तो मैं उसका शेयर करूं सर। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं हाँ आप। सर, म्यूट के नहीं काफी केस कि हो गए अभी सर, एजुकेशन अभी का ले इनको लीजिए। जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है वो एजुकेशन से पढ़ा है। जी सर। अगर हाँ हाँ, कोई एजुकेशन में तो उसको क्विकली ले लेते हैं, बिल्कुल सर। तो फिर अपना दोनों काम हो जाएगा। और वो मैम आप उसमें भेज देना, मुझे भेज देना, तो मैं ग्रुप में शेयर ठीक कर है सर। दूंगा, तो हमारे लिए एक प्रैक्टिस फिर हो जाएगी कि चल रहा है कि नहीं ठीक चल है। रहा ठीक है सर। जी सर। है। अब बताइए कि उसमें नए में क्या क्या कंसर्न है, फटाफट फटाफट सर मेरा एजुकेशन नंबर सर मुझे कॉन्टेक्ट। पूछना है, सर 4th सीएसएल बन रहा है सैटर्न। जस्ट अ मिनट। निकाल दो। हाँ जी बताइए। सर 4th सीएसएल सैटर्न हम्म टेनेंटेड है। हाँ नंबर बताइए प्लीज। नंबर्स दे रहा है 3 9 10। हम्म और सर एनएल लेवल पर है बुध, नंबर दे रहा है 2 5 12। ओके। और एसएल पर सर 3 9 10 राहु है, 3 9 10। बताइए क्या क्या समस्या है। इसमें कैसे निकालेंगे सर एजुकेशन? सर ने आपको क्या ये तो बताया, बताइए कैसे कैसे आप। एजुकेशन के नंबर तो दिख रहे हैं सर, 5 नंबर आ रहा है, 9 देखो नंबर 9 भी भी आ आ रहा रहा है तो है। हायर एजुकेशन भी है। हाँ, ठीक है, हायर एजुकेशन आ गई। सैटर्न है तो और थोड़ी परेशानी रहेगी, हाँ, वही डिले होगा। थोड़ा सा डिले होना चाहिए। सैटर्न है बिकॉज ये सब ग्रह ना, सैटर्न राहु केतु, ये ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पढ़ाई में। ठीक है, वीनस वीनस होते तो आदमी मतलब हंसते खेलते सब पार कर लेता। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सैटर्न आ गया, बट सैटर्न टेनेंटेड है। तो मरकरी पे गया हम लोग रिजल्ट। मरकरी पे जाए, मरकरी इज अ गुड ग्रह फॉर एजुकेशन। ठीक है, 2 नंबर क्या बताता है? एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग। मतलब उसके अंदर उसका नॉलेज मल्टीपल 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 थिंग्स का नॉलेज होगा, मल्टीपल मल्टीपल नॉलेज। सब्जेक्ट। 2 बंदा नंबर सर ने नॉलेजेबल बताया होगा, है। बंदे के पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज, हर चीज का नॉलेज बहुत अच्छा होगा। 5 नंबर उसका इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक 12 नंबर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसमें। सर ये भी है फॉरेन ना जा कि वो हो फॉरेन सकता जा है वो सकते हैं ना बाहर सर? जाके कर ले अपनी एग्जैक्टली स्टडीज। वो उसकी रेमेडी होगी कि मैं उसको या तो घर से थोड़ा सा दूर भेज दूं,
या मेरे कोई रिलेटिव विद इन द सिटी रहते हैं, मैं उनके पास भेज दूं, एटलीस्ट मेरे पास ना रहे। तो 12th की रेमेडी यही है। बाकी बच्चे में उसका नॉलेज भी है, उसके पास ज्ञान भी है, ब्रेन भी है। 2 और 5 बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। नीचे राहु आ गया। राहु क्या कह रहा है? 3, 9 एंड 10। तो 9 आपका हायर एजुकेशन दिखा रहा है, 10 भी पॉजिटिव नंबर ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में 3 नंबर है, तो 3 नंबर को आप यूटिलाइज करवाओ, उसको कहीं ऑनलाइन करवा दो। ऑनलाइन पढ़ी। 3 नंबर सर एफर्ट भी तो दिखाता होगा कि बच्चा मेहनत करेगा पढ़ाई के लिए, विल हाँ, पावर जैसे आपने बोला था। ऑनलाइन दिखा रहा है तो उसको कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास करवा दो, मतलब एज अ रेमेडी उसको कोई ना कोई वो तो ऑनलाइन क्लास चलती है करवा दो। सर नहीं तो वो क्या है कि उसका मन भटकता रहेगा राहु की वजह से, राहु की वजह ऑनलाइन से। में कंज्यूम हो जाएगा उसको बिल्कुल। ऑनलाइन में लगा दो, ठीक है। तो उसके लिए ठीक हो जाएगा। और एक सजेशन दे दो कि थोड़ा सा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास है तो उसको दूर भेज दो, थोड़ा सा अपने से दूर, कोई मामा के घर भेज दो, चाचा के घर भेज दो, एटलीस्ट सेंड समवेयर। सर वो ओके तो तीन तो आठ सर बारह ये के केस में करते हैं ना, कि जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ भेज दिया, तो देखो केवल 12, 3 नंबर के केस में हम इसको भेज सकते हैं। 3 नहीं 12 नंबर आ रहा है ना आपका मर्क्यूरी में, हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं मर्क्यूरी इज द नक्षत्र लॉर्ड। तो 12 नंबर ना क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, बच्चा ध्यान भी देगा लेकिन वो 12 नंबर उसको भटका देगा। तो 12 नंबर को आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। सर इसमें मेडिकल या टेक्निकल ये कैसे देखें? अब जैसे टेक्निकल का तो आ गया समझ में, सैटर्न आ रहा है, देखो सैटर्न है मैथ्स तो आप सैटर्न से क्या सजेस्ट करोगे पढ़ाई, मर्क्यूरी से क्या सजेस्ट करोगे? बट बंदा ना मर्क्यूरी से मैथमेटिकल सर। बड़ा तेज होना चाहिए, कैलकुलेशंस बड़े अच्छे होंगे। मर्करी की वजह से। हाँ तो हम लोग ये कह सकते हैं मर्क्यूरी इज अकाउंटिंग। तो ये बंदा सीए, सीएस ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि 10 नंबर आ रहा है एज अ प्रोफेशन। नीचे 10 नंबर आ रहा है आपका राहु में। जी सर, और मैथ्स भी दो दिया है सर मरकरी का तो। और 2, 5, 12 है। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो एनी एनी एजुकेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, जहाँ पे कैलकुलेशंस यूज हो। अब आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो बच्चे की खुद की चाहत क्या है। देखो सब आपको कुंडली नहीं बताएगी। इट इज ऑलवेज गुड टू चेक विद द इंडिविजुअल कि उसकी खुद की क्या राय है ना। कई बच्चे अकाउंट्स अकाउंट्स में तेज होते हैं, हम लोग उनको जबरदस्ती साइंस में डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ। बट वी हैव टू लर्न कि बच्चा क्या चाहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चाइल्ड साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको ये जानना है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसको इससे मैच करो, देन इट विल। मेडिक मेडिकल के लिए सर कोई पर्टिकुलर नंबर होते हैं क्या किसके? मेडिकल के लिए? क्योंकि प्लैनेट मेडिकल के लिए आपके नंबर आएंगे मोस्ट ऑफ 6, 8, 12। 8 12। 12 ये 6, 8, और 12 प्लैनेट रिलेटेड सर, टू एनी काइंड प्लैनेट ऑफ तो सारे ही साइंस। अच्छे चाहिए इसमें। देखो सूर्य मिल जाए, अच्छे अच्छे ग्रह मिल जाए, सूर्य मिल जाए, 10 नंबर आ जाए, है ना आपका। केतु भी कई बार काम कर देता है। केतु इज कट, राइट? सर्जन का काम क्या होता है? मार्च भी हो सकता है। कट करना। मार्स हो गया, मार्स इज ब्लड। तो आपको ये सब चीजों से कनेक्ट करना है कि इसमें क्या क्या ये चीज के ऑप्शंस हमको मिल सकते हैं। पर और यहाँ पर राहु है तो हम बोल सकते हैं ना कि किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में ये एग्जैक्टली, अपना करे ना। एग्जैक्टली 3 नंबर है तो डेटा से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, डेटा हम्म। साइंस हुआ, ठीक है। हम्म। उस तरह का काम भी कर सकता है, क्योंकि 2 नंबर भी आ रहा है, 5 नंबर भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो एनी 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 सॉर्ट ऑफ डेटा रिलेटेड वर्क ही कैन डू। अगर वो सर इंजीनियर, एजुकेशन के केस में 10 नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10 नंबर उसको नेम फेम मिलेगा। 10 नंबर वो गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ कर सकता है, ओके। एनीथिंग रिलेटेड टू ओके दैट। अब सर जैसे इस बच्चे का 10 नंबर में ही राहु बैठा हुआ है, तो ये तो हम्म, इंडिकेट हो रहा है कि कुछ टेक्निकल और अ, मतलब उसमें रहेगा ये ऑनलाइन में ना। रहेगा, उसको उसी तरफ रहे झुकाव रहेगा। और ये बंदा ना बहुत वर्कहोलिक बहुत होगा, देखना। ये मैं और ऐसे ही जनरल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कुंभ इट राशि में बैठा हुआ है सर, पीपी। क्योंकि वर्कहॉलिक। वो 10वें घर में ही बैठा है। 10वें घर में राहु इज वर्कहोलिक। वो ना घर से डिस्कनेक्ट करेगा। आदमी ना फुल फुल ऑन वर्कहोलिक होगा, घर में भी बैठेगा ना तो वो अपना लैपटॉप लेके ही बैठा रहेगा। ओके क्योंकि आपके चौथे घर में केतु है। केतु क्या करेगा? घर से डिस्कनेक्ट करेगा। और कहाँ पे फोकस करेगा? आपके कर्म क्षेत्र में। ये कर्मशील। आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। आप मतलब अपना इंटेलिजेंस यूज करो कि कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। देखो राहु केतु क्या हो रहा है, बिल्कुल, उल्टे बैठे हैं। अगर ये उल्टे बैठते तो क्या होता है? घर में बंदे का मन ज्यादा लगता है सर, और जॉब बहुत चेंज कराता है वो 10th जॉब तक। चेंज करता है, उसका जॉब में मन ही नहीं लगता, वो वर्क फ्रॉम इसमें होम सर करता है। एक और पॉइंट मुझे मिला, राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो शनि की राशि में बैठा है, तो ये टेक्निकल का कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है मुझे सर। करेगा। करेगा सर टेक्निकल का, और बुध भी बैठा हुआ है सेकंड साइन में, करेक्ट। यानी वृषभ में।
तो भरत जी यश में क्वेश्चन बताओ। जी सर आ गया। हो गया सर टेक्निकल। भरत जी क्वेश्चन। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बताइए। हाँ सर, ये होरारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी नहीं हो रही तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, बट क्वेश्चन पूछ लो आप। नहीं नहीं सर, उसी में ये बता रहा हूँ। सर ने विनिंग का बताया था, विनिंग कॉम्बिनेशन हाँ का हाँ हाँ। होरारी में। तो सर कल मैंने चेक किया था, न्यूजीलैंड और उसका मैच था। हालांकि ये डिस्कशन करना है या नहीं करना, आई डोंट नो। बट सर न्यूजीलैंड 4-5-6-8 बता रहा था, 6th CSL है ना। तो सर ये तो कोई भी विनिंग नंबर नहीं है। अब कंपैरेटिवली ऐसे का देखें साउथ अफ्रीका का, तो ये पूरी वो सर स्क्रिप्ट क्या है? सर इसका राहु बन रहा था। CSL राहु आगे। और ये सर मतलब अनटेनेंटेड था। तो इसके अगला भी मैंने ले लिया सैटर्न। सैटर्न उसका नक्षत्र लॉर्ड है। जी, ये भी सर 4-5-6-8 दे रहा था। ओके ठीक है ना। अब मैंने सर कंपेयर किया उससे, ऐसे से साउथ अफ्रीका से। और SL तो बता दीजिए कौन है? सर एसएल मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने ये 2 नंबर ही चेक किए, बिकॉज रिजल्ट इन्हीं को देना था। नहीं रिजल्ट, एंड रिजल्ट कौन देगा? मेरी गेम चल रही है, मेरी गेम चल रही है, तो एंड रिजल्ट तो आपका SL ही। नहीं नहीं सर, ये राहु है भी तो टैलेंटेड, तो सर इसका नंबर नहीं होगा ऐड। ये रिजल्ट देगा, बट एंड रिजल्ट कौन देगा? हो सकता है मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है मैच दोनों साइड चल रहा हो, लेकिन एंड में कौन जीतेगा वो आपका SL ही डिसाइड करेगा। सर इतना ध्यान नहीं दिया, बट उसमें भी पॉजिटिव नंबर्स नहीं थे। 6-10-11 एक भी नहीं था उसमें। नहीं तो क्या नंबर थे? नंबर हो तो फिर अपने। सर मैंने लिखा नहीं तो ध्यान नहीं है मेरे को, क्योंकि ये मेरा गलत प्रिडिक्शन हुआ। और सर जब ऐसे का देखा मैंने साउथ अफ्रीका का, तो उसमें अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। सर एक्चुअली सर ये भरत जी जो बोल रहे हैं ना, सेम मेरा भी कल मेरे साथ भी यही हुआ है। कल मैंने भी ना साउथ अफ्रीका का प्रिडिक्शन दिया था कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, एंड सर जीत गई न्यूजीलैंड। तो और जबकि न्यूजीलैंड के इतने गंदे नंबर आ रहे थे सर, 8 वगैरह ये सब नंबर आ रहे थे, 8 दिखा रहा था। और जो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम आप प्रिडिक्शन करो ना तो दोनों टीम का विन का निकालना, एक एक का मत निकालना, ठीक है? फिर उसमें देखना कि किसके नंबर ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं। क्या ये सर साउथ अफ्रीका के ही आ रहे थे, यही किया था, आपने साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका के विन ही आ कर रहे लिया? थे। दूसरी कौन सी टीम थी? दूसरी न्यूजीलैंड थी। तो न्यूजीलैंड विन का डाला था क्या आपने? उसके नंबर्स जी निकाले थे? सर न्यूजीलैंड का भी क्या है? डाला था, उसमें आ ही नहीं रहा था, विनिंग का एक भी नंबर नहीं दिखा रहा था, और तब भी जीत गई। अच्छा, हाँ तो ये अपने को डिस्कस करने वाला पॉइंट है। हाँ वही ना, मेरे भाई ने कहा कि काहे के एस्ट्रोलॉजर है तू? नहीं तो उसने देखो मुझे कहा इस पिछली बार मामले में मैंने इंडिया और पाकिस्तान का किया था सर, तो जीती थी, इंडिया जीती थी। उसके पहले भी मैंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का किया था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी। अब कल मेरा ये गलत हो गया तो। देखो मेरा कैसा मानना है कि इसको आप 100% लेके मत चलो, राइट? एज अ टूल इट कैन गाइड अस। देखो अगर 100% होता तो फिर तो मैं जाके बुकी में ही पैसा लगा लूंगा कि अरे यही टीम जीतनी है ना, तो फिर तो मतलब मेरे से अमीर हेलो आदमी सर। कोई नहीं होगा, राइट? बट कंसिडर प्रिडिक्शंस एटलीस्ट 70% तो मैच होना चाहिए, 70 to 80% इट शुड मैच, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्टिव्स, राइट? इट इटसेल्फ इज अ प्रिडिक्टिव, यू कैन नॉट कोई भी, आप वैदिक भी कर लो तो आप 100% तो बोल ही नहीं पाओगे ये चीज होगी। तो एटलीस्ट अच्छा सर, जैसे अगर 6 नंबर अगर विनिंग नंबर बताता है ना, विनिंग बताता है 6 नंबर, तो अगर 6 नंबर एक सिर्फ पॉजिटिव आ रहा हो, बाकी नेगेटिव नंबर आ रहा हो, तब भी वो विनिंग देगा? नहीं प्रॉब्लम्स के साथ विनिंग नहीं देगा ना, वही तो। कौन से नंबर का बैलेंस ज्यादा हो रहा है, हम्म। किस तरफ मैच झुकेगा। हाँ सर साउथ अफ्रीका ही दिखा रहा था, अच्छा जीत गई। पता नहीं सर लेकिन इसमें बहुत जोरदार चीज बताऊं मैं आपको। हम्म सर उसके बाद जब थोड़ा सा मैच टर्न हुआ, लग रहा था न्यूजीलैंड 100% जीत रही है, तो मैंने 12th CSL पकड़े दोनों के। और सर उसमें भी ऐसा ही दिखा रहा था, उसमें न्यूजीलैंड का 2-6-10 दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसमें सर 4-5-12 दिखा रहा था। अच्छा तो सर ये बहुत अजीब सा लगा, मैंने कहा सर से डिस्कशन करूंगा, हो सकता है कुछ और चीजें देखनी होती होगी श्योर इसमें। श्योर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एज ए एस्ट्रोलॉजर डोंट 100% बोलो। देखो 100% किसी के प्रिडिक्शन नहीं लगेंगे,
एटलीस्ट अभी नहीं लगेंगे, स्लोली ग्रेजुअली लगने शुरू होंगे। कई बार देखो, हो सकता है मैं अपने प्लेस पे बैठ के नहीं प्रिडिक्ट किया हूँ, है ना। होरारी का एक रूल क्या है कि आपको एक फिक्स चेयर, फिक्स लोकेशन, फिक्स जगह से बैठ के ही होरारी, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर सोफे में बैठा हूँ और अपने मोबाइल से मैंने प्रिडिक्शन लगा दी, तो वो नहीं होगा। जो आपकी चेयर है जहाँ आप रोज बैठते हो, वो आपकी एनर्जी रखेगी। तो होरारी का पहला रूल ही यही है कि आपको एक फिक्स लोकेशन से ही प्रिडिक्शंस करनी है। तो आप अपनी एक फिक्स लोकेशन बना लो, बिकॉज वहां आपकी एनर्जी रहती है, वहां आप ओके। सुबह शाम प्रिडिक्शन करते हो, है ना। ये आपको, ये होरारी हाँ का पहला रूल है कि सर, तो जहाँ मेरे केस में तो फिर ये ठीक बैठता है, क्योंकि मैं हूं नहीं, मैं कहीं बाहर ही हूँ, तो इसीलिए मेरे केस में तो होरारी ठीक आपको, ही है। मैं होरारी उसी जगह आपको, बैठता हूँ जहाँ मैं ये देखता हूँ, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, होरारी आपको ट्रैवल में तो करना ही नहीं है। सर उसी अगर जगह बैठ के किया मैं, उसी करना भी जगह। है तो अपनी एक फिक्स लोकेशन पे बैठ के करना है। जैसे कि सपोज मैं दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में फिक्स लोकेशन पे जाके करूंगा। अब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मुझे किसी ने बोला होरारी कर, तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? मैं, मेरी बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, तो राइट प्लैनेट राइट। ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, इधर से उधर चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, तो जगह आपकी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, वो होरारी का पहला रूल वो ही है। सो सो कीप दैट इन माइंड, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि 70-80% मैच हो रहा है तो इट इज गुड। 100। सर माइट भी, मुझे एक थोड़ा सा संशय है इसमें। अ, मैंने जब ये लगाया था उस वक्त राहु काल चल रहा था, देखो उसमें ना, तो ये ऐसा एक्चुअली, रहता है। एक्चुअली ना होरारी के ना बहुत सारे रूल्स हैं। देर आर हाँ सेट हाँ ऑफ रूल्स कि अगर आपका मून जो है वो 8th राशि में है, तो आपको होरारी हाँ। नहीं करनी है। अगर मेरा होरारी में मून उस रिलेटेड क्वेश्चन का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो भी मैं आंसर नहीं दूंगा। ओके। होरारी में अगर जो प्लैनेट में देख रहा हूँ, 6 कस्पल सबलॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है, तो भी मैं उसको रिव्यू नहीं करूंगा। सो देर आर सर्टेन चेन ऑफ रूल्स जो आप प्रश्न कुंडली और हुरारी में जब आएंगे ना, कि उसका नक्षत्र लॉर्ड भी रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो तो हम उसको तो हुरारी नहीं करेंगे। ओके ओके। तो हाँ जी मैम। ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, इसका मैंने प्रेडिक्ट किया था और मेरी भी डूब गई नहीं है। मतलब मैंने इंडिया, मैंने बोला था कि मैंने हार भी प्रिडिक्ट जाएगा किया था कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडिया जीतेगा। वो इंडिया बट हारेगा। सर हाँ हार गया। और नहीं नहीं, इंडिया जीत गया है और ऑस्ट्रेलिया हार गया नहीं है। नहीं, मैंने प्रिडिक्ट किया था इंडिया जीतेगी, बट हो गया उल्टा। ओ सॉरी, मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, इंडिया हारेगी। एग्जैक्टली मैंने भी यही बोला था। और सर अभी मैं चार्ट देख रही हूँ होरारी का, तो वीनस जो था मेरा बना हुआ था 6 CSL और वो रेट्रोग्रेड था। अच्छा, तो फिर उसने गेम उल्टा कर दिया, जो क्वेश्चन है उसको उल्टा कर दिया। ठीक हम्म। है, इसलिए क्या है कि ये सर ने आपको बता दिया, लेकिन ये रूल्स हमेशा काम करेंगे। आपको जगह जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ आप पूरा दिन बिताते हैं, उसी जगह से आपको होरारी करनी है। कहीं और इधर घूम रहा हूँ, बेड आप स्टडी रूम से आप बेडरूम में चले गए, वहां पे जाके आपने होरारी लगा ली, नहीं काम करेगा। तो देर आर सर्टेन रूल्स इन इट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों से सीड नंबर्स भी लेते हैं कि तुम्हारा एक नंबर दो मुझे, जो 1 से 249 हो। फिर उसके बाद हम उसकी पूरी होरारी निकालते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन एजुकेशन से? एजुकेशन से है सर, डॉक्टर का चार्ट है सर, मैं इसमें पता करना चाहती हूँ मेडिकल के नंबर्स को कैसे कनेक्ट करें। मतलब एजुकेशन में 4th CSL सर गुरु बन रहा है, टेनेंटेड है। हम्म। 4th CSL सर गुरु टेनेंटेड 6 7 9 नंबर दे रहा हम्म। है। देन सर NL जो है मंगल है, 3 और 8 नंबर दे रहा है। ओके। SL शनि है, 4 5 10। सैटर्न इज 4 5 10। सैटर्न सर कर्क राशि में है, मंगल और गुरु टॉरस में है। नहीं पढ़ रहा है क्या? अभी पढ़ रहा है या पढ़ रहा है? पढ़ लिया सर, MD करे हुए हैं ये, इसीलिए मैंने पूछा कि इनको कैसे, अगर किसी बच्चे को मेडिकल के लिए बोलना हो तो इनको कैसे कनेक्ट करें नंबर्स। देखो उसकी आपको फिर दशा भी चेक करनी पड़ेगी, उसको क्या दशा चल रही है। देखो मार्स तो एनी हाउ मार्स दिखा रहा है, तो मार्स इटसेल्फ इज अ वही पूछ रहे हैं, गुड सर्जरी। कारक फॉर सर्जरी। 8 नंबर सर्जरी। आ ही रहा है, सो 8 नंबर इज रिलेटेड टू दवाई, रिलेटेड टू योर मेडिसिन, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन। वही पूछना था सर। लास्ट में आपका सर्जन ही है सर ये। सैटर्न है। और जुपिटर है, तो देखो जुपिटर उसको इंटेलिजेंट बनाएगा, जो भी बंदा है वो इंटेलिजेंट तो रहा होगा। ठीक है। जुपिटर 6 नंबर दे रहा है सर, सेवा और का नंबर दे रहा है। और सैटर्न में आपके पास 10 नंबर आ रहे हैं, तो ही शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। मतलब कोई ना कोई प्रोफेशन में गया होगा। प्रोफेशन हम किसको काउंट करते हैं? लॉयर, राइट, CA, डॉक्टर्स, दीज आर ऑल प्रोफेशनल। ओके, 10 नंबर प्रोफेशन सर।
स्पेसिफिक कहता प्रोफेशन। सुबह कह रहा था मम्मी आप घर पे मिलोगी ना, तो आपको आपका कह रहे 10 थे नंबर भी ऐसा, कनेक्ट हो रहा है। कह रहे थे मम्मी छोड़ के जा रही है आपको। एक मिनट, तो कौन छोड़ बोलो सरिता बोलो। जी को प्लीज म्यूट करिए, सरिता जी कौन को। छोड़ के जा रहा है किसको? रुक जाओ। तो 6 हाँ नंबर जो है डॉक्टर के प्रोफेशन को भी हाँ दिखाता है। वही पूछ रही एग्जैक्टली, थी सर 6 मैं। भी आ रहा है, 8 नंबर भी आ रहा है। 8 भी आ रहा है, ठीक और है, वही और सर मार्स भी कनेक्ट आ रहा करना है, ही आपका पूछ मार्स रही भी थी। आ रहा है। मार्स सर्जरी आ गया सर, शनि सेवा आई गया सर। और आगे देखो एज अ कारक देखो तो जुपिटर है, तो जुपिटर है तो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा ही। और सर 10 नंबर आपने बोला एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली, 10 नंबर इज अ प्रोफेशन इटसेल्फ, कर्मा। और ये स्पेसिफिक सीएस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब इनको हम लोग स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स कहते हैं, राइट? व्हेन यू रेफर देम दे आर प्रोफेशनल्स। यस यस सर। 10 नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट इज मेजोरिटी मैचिंग व्हाट ही हैज डन। हाँ वही सर मैं कनेक्ट करना चाह रही थी, तो 6 8 10 तीनों भले ही जुपिटर सर टेनेंटेड है, 6 नंबर दे रहा है, बट देखो 6 8 सर और काम 10, तो कर रहा है, 8 तो काम तो आपको मिल ही करता रहा है, मार्स के साथ कनेक्ट हो गया, मार्स से रिलेटेड उसने पढ़ाई कर ली। है। ठीक है, आपके 4 नंबर ने, आपके 10 नंबर ने उसको एक प्रोफेशन दे दिया। देखो ये हो सकता है ये कुछ और भी प्रोफेशन करता तो कर पाता, बट ही हैज ये चूजन। सर बहुत बड़ी सिंगर भी है, सिंगर भी है सर सर बहुत बड़ी। अच्छा। नहीं सर, ये हाई डांसर भी लेवल है सर की। बहुत बड़ी, ये बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है सर। जिस लाइन में घुस जाती है टॉप पर जाके ही छोड़ती है। अच्छा, 4 नंबर है ना, इसलिए मल्टीपल। सर तो इनके दो लिए हम नंबर ये आना बोल चाहिए सर सकते। मल्टीपल के लिए तो। 4 या 2 का कुछ है ना, मल्टीपल। देखो 5 भी है ना, तो 5 है तो मतलब उसमें कोई ना कोई टैलेंट होगा, आर्टिस्टिक हाँ, टैलेंट तो 5 ये होगा नंबर सर ही। मैं है। इसीलिए परेशान हूँ, इनमें बहुत सारे टैलेंटेड हैं और सबको ऊपर टॉप पे जाके टच करके छोड़ देती वो है। करेगी क्योंकि 5 नंबर है ना, 5 नंबर इज वही वही मैंने पूछा सर, इनका चार्ट बड़ा रिसर्च वाला चार्ट है, तो मैं कर रही हूँ सर इस पर रिसर्च। नहीं अच्छा है ना, रिसर्च ही करना है अपने को, सब में रिसर्च ही करना है, उसको छोड़ नहीं देना तो है। 5 नंबर सर आ रहा है इसमें। सर मैं एक चीज और कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि सैटर्न कैंसर साइन में है, हम्म। तो साइन का सर इम्पैक्ट तो होना चाहिए, 11th हाउस में है। साइन आपका क्या बना? 4। कन्या लग्न की कन्या पट्टी है लग्न सर, की कुंडली बनी। हाँ, कन्या लग्न की कुंडली है सर। कन्या लग्न की कुंडली बनी ना। देखो कन्या वाले इटसेल्फ इज वेरी स्मार्ट पीपल, व्हेन यू कंसीडर एज अ लग्न भी ना, बुध है। बिल्कुल सर, कन्या वाले डुअल बिल्कुल यस, वेरी बहुत। शार्प पीपल, वेरी शार्प, वेरी हार्ड सबसे वर्किंग, इंटेलिजेंस वाली राशि में आ वेरी जाती हार्ड वर्किंग। मतलब इनके जैसे हार्ड वर्किंग कोई नहीं होता है। जब पढ़ने भी बैठा होगा तो बहुत मतलब जी जान है। लगा वही दी होगी। वही वही सर वही हाल है। तो वो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मून कहाँ बैठा है देख लीजिए, राशि क्या बन रही है एग्जैक्ट उसकी, अ, लगन में कौन बैठा है। लग्न में सर राहु बैठा हुआ है, राशि बन रही है मिथुन। तो अच्छा है ना, राहु ने उनको एक वो राशि भी सिखा मिथुन दी। है सर, वो अगेन बुध की अमावस्या राशि का है। जन्म है सर, लेकिन ना सूर्य चंद्रमा साथ ही बैठे हुए हैं, तो वो कोई बात नहीं, अपने यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने यहाँ तो सिर्फ नंबर गेम है सारा। अपना तो एग्जॉल्ट और इन सबसे भी कोई फर्क नहीं नहीं वो पड़ता। तो अपने जाना ही नहीं, वो अपने को हाँ समझ भी नहीं आएगा। वो सुषमा जी थोड़ा बहुत जानती होंगी तो वो अपनी हेल्प कर देंगी। सर पूजा जी भी जानती है। अच्छा, पूजा जी भी जानती हैं? ओहो, तो मतलब सब मास्टर लोग हैं, हम तो सिर्फ खेल कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं सर, हम तो सीख ही रहे हैं सर अभी, नहीं और नहीं, देखो सब लोग ही सीख रहे हैं इसमें ना, कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे एस्ट्रोलॉजी 100% आती है। जो ऐसा बोल रहा है तो उसको ऐसे नमन कर देना कि भाई। अरे सर जितना पढ़ लेते हैं लगता है अरे अभी ये तो आज ही सीखा है ना, ये तो आज एग्जैक्टली, ही सीखा है। कई एग्जैक्टली। साल हो गए सर, वो सीखने का प्रोसेस ही चल रहा है अभी, तो ऐसा लगता है। यू कीप ऑन लर्निंग, इसमें कुछ ना आपके नए नए रोज कुछ ना कुछ जुड़ता रहेगा। नहीं इनका वैदिक से तो सर काफी निकल आया था, केपी से मैं कनेक्ट, वैदिक से तो इनका चार्ट क्लियर है, केपी से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी ज्यादा पॉइंट। तो प्रॉब्लम ये थी सर, गुरु टेनेंटेड आ रहा था, तो हम्म। नक्षत्र लॉर्ड पर आ रहे थे रिजल्ट, तो 3 और 8 आया। गुरु टेनेंटेड है फिर भी सर 6 नंबर काम कर रहा आप था यहाँ उसकी पर। दशा भी देख लेना, दशा किसकी चल रही है, दशा में कैसे काम कर रहा है, उस जी दशा में क्या नंबर्स आ रहे हैं। जी सर। सर इनके केस में 9 नंबर आ रहा है, जुपिटर 6 7 9 दे रहा है, तो हम इनको हाई लेवल की आईएएस आईपीएस जॉब जो है 9 की वजह से नहीं बोल सकते। हम लोग नंबर्स पे इसलिए नहीं जा रहे, वो तो टैलेंटेड है, तो हम लोग उसमें डीप में नहीं गए। बट 6 नंबर यस दिखा रहा है, विनिंग ऑन कंपटीशन। तो आई थिंक वो डॉक्टर बना है, तो आई थिंक ही हैज गिव हाँ करा है सर, एग्जाम दी एमडी होगी। के लिए भी सर, एमडी के लिए भी कंपटीशन है। उसने नीट की एग्जाम दी होगी, नीट किया होगा, हाँ नीट क्लियर किया देन फिर होगा। एमडी के लिए सर टफ कंपटीशन है। तो फिर वो 10 नंबर आ गया, 10 से उसने कनेक्ट हो गया प्रोफेशन, 6 से उसने कोई भी तरह की हाई लेवल एग्जाम क्लियर की होगी। अब एमडी मेहनत कर, शनि की दशा चल रही थी, बहुत मेहनत करी है। हाँ तो बढ़िया है ना, शनि के नंबर आप क्लियर है सर ये पाँच तो। दस आ रहे हैं आपके। पंचमेश भी सर शनि बन रहा है, तो ये उस बंदा टाइम। इंजीनियर भी बनता तो बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाता। तो अब डिपेंड है उसका चॉइस क्या है, उसका चॉइस अगर वही बनना था हम्म। तो लेट हिम गो। यस,
एक को एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देन आई थिंक वी कैन डिस्पर्स एंड देन। सर एक एजुकेशन का ही है मेरा भी। सर एक बच्चा ही है, उसका जो स्पोर्ट्स सीएसएल है वीनस है, अनटेनेंटेड है, 3, 8, 10 नंबर दे रहा है। और सन है, एनएल है, सन दे रहा है 6 and 12। ओके अब इसमें तो हम एसएल तो देखेंगे ही नहीं, वैसे एसएल सैटर्न है और 6, 11, 12 नंबर दे रहा है। ओके तो सर इसमें जैसे 3 का तो जैसे 6 का तो सर्विस एनएल जो है, एक सेकंड। हेलो, हाँ सर, जैसे 3, 8, 10, अब ये जो बच्चा है इसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ओके बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिजनेस में और थोड़ा सा शेयर मार्केट जैसी चीजों में इंटरेस्ट है। चलिए आप 10th CSL देख लो पहले कि उसका 7 नंबर आ रहा है क्या। 10th सीएसएल में पहले 10th में देख लो उसका प्रोफेशन क्या, वो बिजनेस के नंबर दे रहा है, तब तो बिजनेस कर पाएगा। पढ़ाई के नाम पे देखो, पढ़ाई के नाम पे आप इसमें क्या प्रिडिक्ट करोगे। पढ़ाई के लिए इसके नंबर्स आर ओके ओके, नॉट नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। 3, 8, 10 है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आई होगी पढ़ाई में, लेकिन इसकी पढ़ाई ना अच्छी हुई होगी, क्यों, वीनस है, इसने कभी लोड नहीं लिया होगा। कौन है बच्चा। नहीं सर, बस मेरा ही बेटा है। आह, मतलब आपने लोड नहीं लिया होगा पढ़ाई में कभी आपने। नहीं, मैंने नहीं सर, इसने ये भी नहीं लेता, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टडी में वीक है या कुछ अच्छे मार्क्स आते हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत है, कभी कोई स्कूल से कंप्लेंट नहीं है। अच्छा सर इसके मेडिकल के नंबर हो सकते हैं क्योंकि और सन सर सन आ रहा है ना। हाँ, 6, 12 है तो आ सर सकता है, हाँ, 6, अब 8, जैसे 12 तक हाँ, तो आ रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस भी तो दिखाता है ना गवर्नमेंट सर ये सर्विस कर उसको, सकता है। दिखाता है हाँ, लेकिन इसका जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है सर। और आपने 10th इसकी सीएसएल पढ़ाई बोला हो है ना, चुकी है तो क्या, 10th सीएसएल पढ़ाई पूरी हो क्या चुकी है? है, पढ़ाई पूरी, ये नहीं नहीं आपका सर, चार्ट है। अभी तो नहीं, नहीं मेरे बेटे का चार्ट है सर। अच्छा तो अभी तो छोटा होगा। हाँ, अभी तो सर छोटा ही है, 10th में जाना है उसने इस साल। ओह आपने बड़ा लंबा करियर देख लिया, हाँ ठीक है। सर वो मुझे अभी मेरे तो पीछे देखेंगे पड़ा सर। रहता है कि पर देखो मुझे ना वो स्टडी के अपनी लिए मर्जी, इतना वो अपनी वो मर्जी से मत पढ़ाई, किया वो करो। अपनी मर्जी से पढ़ाई करेगा, और हाँ बहुत सर, बहुत वो तो है ही। बहुत अपनी मतलब क्या बोलते हैं, लग्जूरियस पढ़ाई करेगा, क्यों, वीनस है, वीनस अनटेनेंटेड है, हम्म। ठीक है, अपनी मर्जी से सर करेगा, और जो अपनी आपने लाइफ रखा ना करेगा। 10th सीएसएल सर मून बन रहा है, और 5 और 10 नंबर दे रहा है वो। देखो मून में उसका भी एनएल सन है, गवर्नमेंट और जॉब 6 और 12 दे रहा है। देखो मून का एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि वो कहीं भी जॉब में जल्दी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अनटेलेंटेड है क्या। हाँ नहीं सर, मून ऐसा ये तो नहीं देखा मैंने। एकता जी दशा क्या चल रही है? हाँ, सर मून टेनेंटेड है सर। देखो ये बच्चा ना कहीं शायद कोई जॉब ना जल्दी सेटिस्फाई नहीं होगा करने में। 5 नंबर क्या अच्छा। दिखाता है आपको, 5 नंबर चेंज दिखाता है, क्यों, छठे से 12वां हुआ 5, हाँ जी सर। जॉब है, जी वो जॉब करेगा ही नहीं। जी। वो जॉब भी करेगा ना तो बीच बीच में हम्म, चेंज करेगा, क्यों, मून है, मून ना आपके बार बार उसको लगेगा अरे मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, यहाँ का तो सर मैनेजर स्पोर्ट्स होना में, चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, मतलब वैसे फुटबॉलर है, अच्छा मगर खेलता है। ना 5 नंबर जब तक यूज नहीं कराओगे तो उसको प्रॉब्लम रहेगी। अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, 5 नंबर वैसे ही यूज हो जाए। हम्म। सर 10th फुटबॉल बहुत CSL अगर खेलता है। सन या मून देता है तो गवर्नमेंट जॉब के भी वो गवर्नमेंट रहते हैं। चांस जॉब बन जाता है। दिखाता है हाँ। देखो आजकल तो सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स में डालो, स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट वाले ले ही लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक ले ले ले, ही लेते हैं कोई ना कोई जी। पुलिस में ले लेगा। अच्छा अगर स्टेट लेवल पे खेल लिया हम्म। तो उसको कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। तो उसको पर उसका, जॉब करनी नहीं है ना सर उसने, वो कहता है अरे देखो मुझे जॉब नहीं गवर्नमेंट की तो करनी। वैसी जॉब कहाँ है, उसको खेलना है वहां पे। अगर मैं स्पोर्ट्स कोटा में जाता हम्म। हूँ तो मेरा कोई काम थोड़ी ना है, मेरे को हम्म। तो खेलना है। नहीं सर, मेरा नहीं नहीं, मेरे ब्रदर का भी स्पोर्ट्स कोटे से ही था, लेकिन काम करना पड़ता है सर। अब वो नरेंद्र मोदी जब तो से जब आए आप हैं ना, ये स्पोर्ट्स में काम खेलेंगे करवाते हैं। तब तो थोड़ा काम तो करवाएंगे ही ना। पहले तो आपको खिला लिया, फिर आपको पिला दिया, फिर आप बोले थोड़ा काम भी कर लो लास्ट में। तो काम करेंगे हम्म। थोड़ा बहुत, जब आपके खेलने के लायक नहीं रहोगे तो क्या करेंगे, फिर वो बोलेंगे आप थोड़ा काम कर लो। तो उसको, लेकिन उसमें ठीक है, तो मुझे मतलब सर उसको ना शेयर मार्केट वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तो छोटा है, जबकि काफी। एक्चुअली मैं करती थी पहले शेयर मार्केट, तो मुझे देख देख के शायद वो इन्फ्लुएंस हो गया, या जो भी कह लो। तो मुझे लगता है वो देख देख के शायद, या जो भी कह सकते हो, लेकिन है बहुत इंटरेस्ट है उसका, बहुत इंटरेस्ट। 5th CSL देख लेना, 2, 6, 11 जैसे नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 5th सीएसएल ना। 5th CSL आपको 2, 6, 11 दे रहा है क्या, तो आप स्पेकुलेशन से कमा पाओगे। आज ऐसा नहीं सर कहता अगर कि कोई 4th प्रॉब्लम। CSL राहु बन जाता है तो क्या पढ़ाई ब्रेक करवाता है? हाँ पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, बच्चा ना ध्यान नहीं लगाएगा पढ़ाई में, क्यों, राहु उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा।
और राहु सर नंबर दे रहा है, टैलेंटेड है, 1 2 3 5 7। देखो बच्चा पढ़ने में तो स्मार्ट है, तेज है। सर 7 अनटैलेंटेड है, 1 2 3 5 7। 7 नंबर तो बहुत बढ़िया है, देखो 2 भी है 5 भी है। हाँ, और सर राहु ही, एसएल भी राहु ही, एनएल भी राहु ही बना है, और एसएल भी मतलब सब राहु ही नहीं करना है। 1 2 3 5 7 खत्म काम। देखो वैसे तो कोई बुरे नंबर नहीं है, बट राहु क्या डिस्ट्रैक्ट रखेगा, तो आपको उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। एक तो उसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्स करवा दो, क्यों 3 नंबर यूज हो जाएगा। 2 नंबर बढ़िया है, 5 नंबर उसका बढ़िया है, उसको ऑनलाइन कुछ कोर्सेज में डाल दो ताकि बिजी रहे। तो आई थिंक उसके तो नंबर बढ़िया है जिसके भी हैं, इट इज गुड नंबर्स। सर एक और है बच्चे की, गुरु बन रहा है सर 4th CSL, अनटैलेंटेड है, 5 और 8 नंबर दे रहा है। क्या दे रहे हैं? 5 और 8 नंबर। और सर शुक्र बन रहा है SL, और शुक्र ही है NL, दोनों मतलब सेम लेवल पे 3 10 11 दे रहे हैं। वीनस ही है लास्ट में। वीनस ही है सर। टैलेंटेड है तो उसको भी ऑनलाइन कोर्सेज कराओ मैम, 3 नंबर तभी यूज नहीं होते। सर, जुपिटर अनटैलेंटेड है। जुपिटर अनटैलेंटेड है तो इसको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन पढ़ने में तो तेज ही होगा बच्चा, 5 नंबर है, इंटेलिजेंस है बच्चे के अंदर। जुपिटर है तो जुपिटर तो वैसे ही बढ़िया ग्रह है। और वीनस सर दोनों लेवल पे 3 10 11, बस तो बढ़िया है, यानी। देखो वो लग्जूरियस पढ़ाई करेगा, अपनी मर्जी से करेगा। तीन हाँ, मैं नंबर सर इसमें पॉइंट कनेक्ट कर रही थी कि वीनस कर्क राशि में बैठा है और बच्चा बहुत मूड से पढ़ाई करता है। हाँ, पढ़ेगा तो पढ़ते ही चला जाएगा, नहीं मूड होगा तो बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ेगा। पड़ेगा, वो अपने तो मैं उससे यहाँ करेगा। ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी सर। और 3 नंबर है, उसको किसी ऑनलाइन कोर्स में लगा दो तो उसकी ओके। एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। 10 नंबर है तो बहुत बढ़िया है, 11 तो वैसे ही पॉजिटिव है, नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके गुरमीत जी आपका क्वेश्चन बताइए मैम, फिर मैं। सर एक बच्चा है, उसका 4th CSL जो है, जुपिटर है, अनटैलेंटेड। हम्म। उसके नंबर है 4 7 9। ठीक है। और उसका NL है राहु, हम्म। वो दे रहा है 3 8 9। हम्म। SL है वीनस, हम्म। 2 7 8 9 12। ठीक है, बच्चे में देखो हायर एजुकेशन का नंबर है, पढ़ेगा ये बच्चा। मास्टर्स करना चाहता है US से। 12 है तो। अब वो देखो यूएस से करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए तो फिर दूसरे नंबर देखेंगे, बट उसके नंबर्स मास्टर्स के हैं उसके पास, क्योंकि 9 नंबर उसका हर लेवल पे है। ठीक है, तो बच्चा पढ़ ये लेगा। पढ़ने में तो इतना अच्छा नहीं है वो। देखो कई बार ना बच्चे का दोस्त काल पात्र भी काम करता है, जो आपने स्टार्टिंग में बोला है ना, हो सकता है कि उसकी फैमिली इतनी केपेबल हो कि वो न चाहते हुए पढ़ाई करेगा, बट पढ़ लेगा ये बच्चा। देखो ऐसा है ना, आज आपने बच्चों को चेंज होते हुए देखा नहीं, आप बच्चों की साइकोलॉजी देखोगे ना, कई बच्चे हम्म 8 9 10 तक बिल्कुल डफर होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं। हम्म। कि मैं क्या है कि चाइल्ड काउंसलिंग भी कर लेता हूँ, तो ओके। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो सडनली 11 12th में आ गए ना, सडनली मेरेक्युलस चेंज हो जाते हैं। यस सर। हम्म। फिर तो वो जो नंबर्स लाते हैं ना, अपने को लगता है ये कहाँ पहुंच गया। मतलब इसने जो 8 9 10th 11th 12th की थी, वो तो मतलब ये लगा लो कि बस धक्का मार मार के 33 नंबर से ही देखो पास 8 है तो किया। 8 उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 12 को आपको यूज करना पड़ेगा, उसको घर से दूर। हम्म 9 नंबर हर लेवल पे है, ये पक्का मास्टर्स कर सकता है। हम्म। बस आपको उसको कोई ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर दो। हाँ, इसने 11 12 जो की थी वो ओपन से की थी। ठीक है, और उसको 8 ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रबल जरूर देगा। ओके। तो 8 12 के लिए ना हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं कि गुप्त दान कर दो, है ना। 8 10 का ओके। सबसे अच्छा इलाज है गुप्त दान, 8 उससे 12। रिलेटेड आप गुप्त दान कर दो, वीनस से रिलेटेड आप गुप्त दान कर दो कहीं पे। तो मतलब ये मास्टर्स कर सकता है बाहर से। बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। तो सर ये तो इस वाले केस में भी कर सकते हैं, इसमें 5 8 आया था, तो 8 के लिए हर्डल्स को रोकने के लिए गुप्त दान करते रहे। 8 को आप यूज कैसे भी करके यूज कर लो, देखो 8 के तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं ही आपके पास, आप इंश्योरेंस ले लो तो भी आपका 8 नंबर यूज हो जाएगा। एजुकेशन नहीं, लोन का तो नहीं इसमें क्या है आएगा कि 8 और 12 है ना, इसलिए हम लोग साथ में ले रहे हैं। इसमें सर। अच्छा अभी सर शायद दशा में पढ़ाएंगे, आउट हो जाएगा हाँ क्वेश्चन। वो दशा में सर है। मुझे सर इतना पूछना था कि जैसे सैटर्न की दशा चल रही है और सैटर्न 1 6 7 दे रहा है, तो अपन कह सकते हैं 6 नंबर कंपटीशन क्रैक कर सकता है बच्चा इसमें। क्या नंबर दे रहे हैं? 1 6 7। हाँ 6 आ रहा है तो आपका यू विनिंग इन कंपटीशन आ रहा है। मैंने एकता जी से पूछा भी था कि वो बच्चे की जो पूछ रही थी कि अभी कौन सी दशा चल रही है। मार्स मार्स की चल रही है उसकी। मार्स क्या नंबर दे रहा था? क्योंकि मुझे सर जनरली कंपटीशन वाले बच्चों से ही काम रहता है, इसलिए मैं पूछ रही थी। तो बढ़िया,
तो नेक्स्ट के लिए अपने पास कुछ मटेरियल है, और या तो सुषमा मैम या जिसको शेयर करना है कर देना। अगेन वी विल डिस्कस कुछ और सर एजुकेशन रिलेटेड, कुछ और। सर आप वो रक्षा की कुंडली के लिए मतलब चार्ट के लिए आप बोल रहे हैं कि शायद उसका बीटीआर करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट मोटा मोटा तो मैच हो रहा है उसका। तीन तीन शादियां तो मैंने देख ली थी, आई थिंक तीन है ना उसकी, तीन मैरिज है। दो 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 मैरिज, सेकंड सक्सेसफुल हुई है। दो मैरिज तो मेरे को दिख रहा था। ट्विंस वाले में मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। सर एक मैरिज का और प्लीज देख दीजिए, क्योंकि मेरे पास वो नंबर ही गलत आ रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में। वो आप मैम एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में, अपने मैरिज वाला भी देख लेंगे। मैंने ये डाला हुआ है, पूजा जी, चैट में डाला हुआ है, 1 जनवरी 1997। वो मैम फिर नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लें। ठीक है सर। ठीक है, आप ये वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये जो मैंने चैट में डाला है, 1 जनवरी 1997, 4:10 कुछ दिल्ली। खास है क्या, कोई खास केस है क्या अभी? और मेरी सिस्टर की बेटी है। चलो देख लो फटाफट, ये 5 मिनट और। पूजा जी वो 2 9 11 नंबर दे रहा है मार्च। तो बहुत अच्छे हैं सर दशा के अकॉर्डिंग तो। हम्म। मतलब 12th में जब आएगा 2 9 नाम है तो प्रिया बावेजा। सारे ही अच्छे हैं। 2 मल्टीपल 2 9 भी है, 9 भी है, 11 भी है। अच्छा है। तुमसे मिलकर। सर दिल्ली है इसका, दिल्ली। इसका मन गा रहा है, गाओ गाओ। किसने हाँ गाया दिल्ली में गाना? कहाँ पे बर्थ? नंबर भी करेक्ट कर लेती हूँ जो मेरे पास गलत आ रहे हैं। क्या समस्या आ रही है इनको अभी? सर इसका फर्स्ट डिवोर्स का केस चल रहा है। 7 CSL Saturn, Saturn is tenanted, untenanted, 3 and 4। सैटर्न में, फिर सैटर्न में केतु। ठीक है, केतु के नंबर आ गए आपके 2 3 4 टेनेंटेड है 4 5। सर, सैटर्न टेनेंटेड है। सैटर्न इज अनटेनेंटेड बिकॉज सैटर्न सैटर्न के स्टार लॉर्ड में बैठा है। सैटर्न आपको सैटर्न में दिख रहा है? यस नो? यस। तो अनटेनेंटेड, यस सर। तो फिर अनटेनेंटेड हो गया। ये एक्स्ट्रा रूल है ना, ये बताया था ना। 3 और 4, क्या दिख रहा है इसमें आप लोगों को? 2 4। हाँ बताइए। सर ये 4 नंबर की वजह से मुझे लग रहा है कि इनके बीच में डाइवोर्स फाइल हुआ है, उसका रीजन ये 4 नंबर है। हो सकता है जो पर्सन है, मेल जो है, उसका ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं हो, जिसकी वजह से ये 4 की एक्टिविटी मतलब वहां पे हो रही है। अब पता नहीं। हाँ ये भी हो सकता है, लेट्स सी। यूटी, मैं फिफ्थ को देख रहा हूँ क्या हो रहा है। फिफ्थ में राहु इज अनटेनेंटेड, राहु इज गिविंग 2 8 10 11। राहु इज कनेक्टेड विद सन एंड वीनस। सन, इसका लव मैरिज है क्या? नहीं सर, उससे शादी.com से हुई थी। 3 नंबर। ओके, मार्स तो 3 नंबर आपका आ गया ऑनलाइन। ठीक है, विद इन सिटी मैरिज है? कहाँ पे? नहीं सर, कनाडा में हुई थी इसकी शादी। बहुत दूर है, नंबर ही नहीं मिल रहे। इसका बीटीआर तो नहीं करना पड़ेगा, कौन सा बन रहा है इसका? सैटर्न, सैटर्न के बाद आपका मरकरी। मर्क्यूरी में आपके, देखो मर्क्यूरी में नंबर बैठ रहा है कुछ कुछ। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा बीटीआर करना पड़ेगा मैम। ओके। देखते हैं, चलो कितना आ रहा है अभी। सैटर्न आ रहा है, मैं 2 मिनट आगे करता हूँ। 2 मिनट आगे किया तो मर्क्यूरी आ गया। ओके। ठीक है, मर्क्यूरी में आपके 1 2 7 8 11 12 आ गया, तो 12 आपका आ गया। हम्म। 7 11 मैरिज का आ गया। वीनस में क्या बोल रहा है? 1 2 इनकी मैरिज लाइफ तो अच्छी होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें?
वीनस में राहु। तो फिलहाल तो यही पता है कि कनाडा में रह रही थी, डिवोर्स फाइल हुआ हुआ 1-2 महीने में फाइनल हो जाएगा, और सेकंड शादी के लिए पूछना चाहती है कि कब तक करे। देखो एक तो प्रॉब्लम आ गई आपकी मर्क्यूरी से, है ना। ओके। कस्पल सब लॉर्ड बन गया मर्क्यूरी। हम्म। कहाँ बैठा है? मर्क्यूरी 9 ड्यूल साइन में आ गया। हम्म। 9th आ गया। जी। और नंबर आपके उल्टे हो गए ना, 1 2 7 8। यहाँ पे 12 भी आ गया, दूर शादी हुई है। इसमें हम्म। 8 भी आ गया आपका। आपने बोला ना उसका ऑनलाइन मीडिया से शादी हुआ है ना। जी। 8। और उसमें वीनस आ गया। वीनस भी सेम नंबर दे रहा है, लेकिन रास में राहु ने काम खराब कर दिया है। यहाँ पे उसने दे सर दी। 7th भी इसका मर्करी, 9th इसका वीनस हो रहा है, तो दूसरी शादी होगी। अब इसका बीटीआर के बाद देखना पड़ेगा। अब 9th में फिर इसका वीनस है, वीनस में फिर मर्क्यूरी है, फिर राहु है। फिर वही प्रॉब्लम सेम ही होगी। नंबर है। फिर वही प्रॉब्लम आएगी। 2 3 4 5। अब इसमें मैं फिफ्थ कस्पर सब लॉर्ड ले लो, राहु 2 8, सन 1 2 7 10। ओके। तो मतलब इसको थोड़ा सा आई थिंक ट्विक करना पड़ेगा। वो टाइम में 1 2 मिनट का तो फर्क है ही। बट यहाँ तो दिखा रहा है कि मर्क्यूरी है आपका, एक चीज तो मैच हो ही रहा है आपका। ठीक है, जी। मर्क्यूरी भी है, मर्क्यूरी ड्यूल साइन में भी है। हम्म। आपका वीनस, वीनस कहाँ बैठा है? वीनस नहीं है उसमें ड्यूल में, ठीक। वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है सर। ठीक है। मतलब मोटा मोटा इसमें मर्क्यूरी मैच हो रहा है कंपेयर टू जो आपने मुझे टाइम दिया 4 10। तो एक बार हम्म। 4 12 करके देख लीजिए। ओके। फिर इसको अपने आगे चल के एनालिसिस कर लेंगे, बट आई थिंक ये मोटा मोटा इसमें कहीं मैच हो रहा है। देखो इस तरह से बीटीआर देखते हैं कि कहाँ मैच नहीं सेकेंड हो रहा है। मैरिज भी दिखा ही रहा है सर। कौन से मैम? सेकेंड मैरिज भी आ ही रहा है 9th में, इसका आ गया वीनस, मैरिज भी वीनस होगा, भी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगी क्योंकि लास्ट में वही राहु आ गया। हम्म। वो 8 10 दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो वाले बच जाए। ये वाले में भी देखो इतने मेजर चांसेस नहीं थे, लेकिन अब दशा क्या चल रही है उसकी? दशा भी राहु की चल रही है। हम्म। ओके। तो राहु ने क्या क्या सन पे डाल दिया? सन ने आपको दे दिया 10 12 दे दिया, दिख रहा है। जी। अगर शादी करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही उसको मैम। अगली क्योंकि लड़की बहुत इगोइस्टिक है, वो तो पता ही है। देखो राहु की प्रॉब्लम है, तो 2 8 10 11 यहाँ पे है। उसने हम्म। सन से कनेक्ट किया, सन अगेन 2 7 10 11, तो 1 10 12 तो आपका मैच हो गया, मतलब सेपरेशन तो रहेगा। हम्म। और लास्ट में आपको राहु ने दे दिया वीनस, लेकिन वीनस ये है कि वीनस आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा लास्ट में, लेकिन यहाँ भी तो एक सर 8। बात वही आ गई ना, अगर सुख मिलना है तो पहली में मिल जाएगा, नहीं तो 3 भी कर लो तो नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली, यहाँ पे 1 8 12 1 8 12 बार बार आ रहा है। तो हम्म। अपना तो वही सिंपल लॉजिक है कि अगर पहली बार में सक्सेस हुआ तो ठीक है, वरना तो अपने देख लिया कि मोस्ट ऑफ आदमी वो 2 3 4 ही करता रहता है फिर वो आदमी, क्योंकि उसको फिर उसमें इंटरेस्ट ही आने लगता है। यही काम बढ़िया है कि इसमें ही बिजी सर रहो। ये भी हो सकता है कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि फाइल किया, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो एग्जैक्टली, इस तरीके के चार्ट देख के हम बोल सकते हैं कि इसी रिश्ते को बचा के रखने की बचा के कोशिश कर लो, रखो दोनों पेशेंस रख के। हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि बचा के रखो, रात में साथ। अलग ही रह रहे हैं सुषमा जी, ये दोनों ना, मतलब पिछले 8 महीने से अलग रह रहे हैं, और वो तो कहती है जो मुझे दशा वापस जाना वगैरह, ही जो है। चार्ट, जो मतलब जो दशा चल रही है उसकी रेमेडी करके हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए करेक्ट। तो। ये सब बट ऐसा रेमेडी लगता है वो बचाना ही नहीं चाहती है। फिर तो देखो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता अगर वो डेस्टिनी है, फिर तो आप कुछ बदल ही नहीं सकते, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है कुछ फिर है ही तो। नहीं। एग्जैक्टली अगर वो चाहते हैं तो हम उनकी हेल्प करेंगे, वो चाहते ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या हेल्प अभी करेंगे? सर रिलेटिव्स का क्या है ना तो वो खुल के पूरी बात बताते हैं, और जानना भी सब कुछ चाहते हैं। करेक्ट। खुल के बताती भी नहीं है, वो कनाडा में क्या कर रही है हमें क्या पता, क्या उसका सीन चल रहा है, जो माँ बोलेगी हम तो वही समझेंगे। देखो मैम, अपने लोग ना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर लॉयर से कुछ नहीं छुपाना है। नहीं तो फिर क्या कहानी का मतलब हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे और आप भी पर कुछ एक्चुअली नहीं उनको बता ये होता है पाओगे। ना, जो वो अपनी बेटी के पर्दे डाल रही है फिर तो वो सारे खुल जाएंगे ना। अब हमसे हम अब आपसे ही छुपाएंगे तो फिर आप उनको सॉल्यूशन कैसे दोगे कि क्या करना है? अब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको अलग ही होना है, तो फिर आप और मैं उसको रेमेडीज दे के भी क्या कर पाएंगे? अभी उसका क्वेश्चन बस यही है, दूसरी शादी अभी करे या नहीं करे। तो सर इसका तो मतलब ही है ना कि ऑलरेडी कहीं कुछ एंगेज हो रखी है, कहीं जिसकी कुछ उससे होना इतनी चाहिए। जल्दबाजी है। एग्जैक्टली। अदरवाइज कोई भी फीमेल ऐसा नहीं चाहेगी कि डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और हम खड़े हैं कि भाई हमें दूसरी शादी करनी है। लग करेक्ट। तो यही रहा है। वही है। ये तो इंडियन ये होगी कल्चर बात में ना, पेरेंट्स है, बता नहीं रहे ना कनाडा में खुल कहाँ के। चलेगा ये बीबी जी। चलिए, बढ़िया, बहुत आनंद आया ओके सर। इंटरेक्टिव सेशन। आई थिंक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कुछ सर वीडियो रिकॉर्ड हुआ था ना? मैंने डाल तो दिया था, अब मैं बंद कर हम्म। मुझे पता चले। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ये बहुत मजा थैंक यू सो मच आया। सर। ठीक है, सभी को राधे राधे।
जय श्री राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। बहुत बहुत ही चॉइस से लेंदा है हाँ? बहुत